आधुनिक इतिहास अगले 5-7 मिनट में आपकी मुट्ठी में होगा। और आपके अंदर अगर हौसला है जीतने का, अगर जुनून पागलपन है जीतने का, तो आपका इस क्लास में दिल खोलकर स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े। क्या बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर बढ़े। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1905 में मैंने आपसे कहा करजन के समय क्या हुआ। करजन के समय दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 1905 के अंदर। और अगर पूछे इस बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी जो आंदोलन है, इस आंदोलन में दोस्तों विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब से स्टार्ट हुआ, तो ध्यान रखिएगा विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार है यह 7 अगस्त 1905 से स्टार्ट हुआ। इसीलिए 7 अगस्त को दोस्तों हैंडीक्राफ्ट डे जो है बनाया जाता है। और अगर तुम्हें याद हो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल, कहां, कलकत्ता के जो टाउन हॉल है यहां से दोस्तों स्टार्ट हुआ बंगाल विभाजन का विरोध। और 16 अक्टूबर 1905 ये बंगाल विभाजन की डेट रखी गई। तो अगर आपसे पूछे बंगाल विभाजन की डेट दोस्तों कब रखी गई थी, तो ये डेट थी 16 अक्टूबर 1905। इसीलिए इस दिन रक्षाबंधन दोस्तों बनाया गया 16 अक्टूबर 1905। तो स्टार्ट करते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन, इसके खिलाफ दोस्तों क्या है, इसके खिलाफ ध्यान रखना स्वदेशी आंदोलन। 1907 में सूरत अधिवेशन है। अरे कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच में ब्रेकअप, सैया जी ने ब्रेकअप कर लिया सूरत अधिवेशन में। जैसे ही सूरत देखी वैसे ही दोस्तों ब्रेकअप। क्या नरम दल और जो गरम दल था, इस नरम दल और गरम दल में जो ब्रेकअप है दोस्तों ये 1907 में सूरत अधिवेशन में होता है। और इस समय कौन दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो लिखिएगा रास बिहारी जो है वो दोस्तों इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1909 के अंदर होता है मार्ले मिंटो एक्ट। कौन सा, मार्ले मिंटो एक्ट 1909। और इसी में भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है स्टार्ट होती है। इसके बाद में 9 जनवरी 1915 गांधीज बैक। क्या दोस्तों, गांधीज बैक 9 जनवरी 1915 गांधी जी वापस आते कहां से, साउथ अफ्रीका से। जैसे आज दोस्तों कालिया इज बैक, ऐसे 9 जनवरी 1915 को गांधीज बैक है, गांधी जी वापस आते हैं। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों गांधी का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट होगा 1916 में। ध्यान रखिएगा लखनऊ अधिवेशन होता है। जो ब्रेकअप हुआ था ना दोस्तों, वो ब्रेकअप पेचअप में बदल गया। नरम दल और गरम दल, उनका दोस्तों क्या हो गया, नरम दल और गरम दल का आपस में विलय हो गया। इसके साथ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनका भी दोस्तों आपस में समझौता हो गया। और इस समय दोस्तों कौन इसके अध्यक्ष थे, अंबिका चरण मजमूदार। कौन, अंबिका चरण मजमूदार जो है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष है। और होम रूल लीग मूवमेंट, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने दोस्तों कौन सा स्टार्ट किया, होम रूल लीग मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है 1917 के अंदर चंपारण जो है, क्या 1917 में दोस्तों चंपारण बिहार में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया 1917 में नील की खेती के खिलाफ है। 1919 में रोलेट एक्ट आया, ना अपील ना दोस्तों दलील का कानून, 1919 रोलेट एक्ट। इसके विरोध में जलियांवाला बाग दोस्तों हत्याकांड याद करो, ये कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला दोस्तों हत्याकांड। और अगर पूछे आपसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा 1919 का अधिनियम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो 1919 में रोलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट और दोस्तों जलियांवाला बाग। अगला 1920 में होता है असहयोग आंदोलन, गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग। और इसको रोकने के लिए फरवरी 2022 में क्या आता है दोस्तों, इसको
किसको रोकने के लिए? चोरी चोरा घटना। कहां की घटना है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, गोरखपुर। कहां की है? गोरखपुर की घटना है, चोरी चोरा घटना, और इसी घटना से असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। इसके बाद में 1923 में स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है, इन दोनों के द्वारा दोस्तों कौन सी पार्टी बनती है? 1923 में स्वराज पार्टी। 1924 में बेलगाम अधिवेशन, महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता कर्नाटक के बेलगाम में होती है। इसके बाद में 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू जो है ये दोस्तों अध्यक्षता करती है, किसकी? कांग्रेस की अध्यक्षता करती है। इसके बाद में 9 अगस्त 1925 है, ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सभी दोस्तों शामिल थे काकोरी ट्रेन डकैती के अंदर। और 1927 में दोस्तों आपके साइमन कमीशन जो है इसका होता है गठन है, और साइमन कमीशन भारत दोस्तों कब आया? 1928 में आया, और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट है जवाहर दोस्तों मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में रखी गई। लाहौर अधिवेशन ये 1929 है, पूर्ण स्वराज की मांग, और कौन इसके अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसके बाद में दांडी यात्रा कब स्टार्ट होती है? दांडी यात्रा दोस्तों ध्यान रखिएगा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलती है दांडी यात्रा। और दोस्तों साबरमती आश्रम से दांडी तक चलती है नमक कर तोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी 1930 में स्टार्ट हुआ। और इसके बाद में दोस्तों होता है 5 मार्च 1931, ध्यान रखिएगा ये 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। क्या? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। और इसके बाद में 23 मार्च 1931 है, वो दोस्तों मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका हीर जो है क्या, जिसका हीर आजादी और जिसका राजा भगत सिंह रहा होगा। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्हें दोस्तों फांसी होती है। और 1931 के अंदर कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में होता है। और ध्यान रखना महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। 1932 में यरबदा जेल पुणे में पूर्णा पैक्ट होता है, और किसके बीच में? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1940 में दोस्तों अगस्त प्रस्ताव आता है, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो जो आंदोलन है, करो या मरो दोस्तों स्टार्ट होता है। इसके बाद में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन, क्या कैबिनेट मिशन संविधान सभा का निर्माण होता है। और इसके बाद में दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक है, कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना जो है वो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने रखी जाती है। और 3 जून 1947 है, 3 जून माउंटबेटन दोस्तों घोषणा करते हैं कि भारत को 18 जुलाई 1947 में भारत दोस्तों स्वतंत्रता अधिनियम आएगा। और इस अधिनियम के साथ ही भारत 15 अगस्त से पहले दोस्तों आजाद हो जाएगा। और 26 नवंबर 1949 ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों 26 नवंबर 1949 जो है इसमें संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान तैयार हो गया। और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है दोस्तों ये लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को।
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से न्यूज उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी इसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। आप सभी का लल्लन टॉप जहर क्लास में आपका स्वागत है। आपसे वादा रहा दोस्तों, आप पूरी क्लास को पूरी मेहनत से देखिएगा। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये दोनों आपकी मुट्ठी में होने वाली है। मेरे साथ में बिल्कुल धीरज रजनीत, विकास, सोनाली, राज, दीपेंद्र, सचिन, ओम प्रकाश, ममता, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। उठाओ पेन, तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हो नहीं। और ध्यान रखना है, एसएससी जीडी वालों, एसएससी सीजीएल वालों और जो भी सेकंड ईयर की परीक्षा दे रहे हो, उन सभी के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आज की क्लास के अंदर। देखिए, शुरुआत करते हैं 22 नवंबर 2022 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को रस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। 21 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड टेलीविजन डे। अंडमान निकोबार ने की निकोबारी होदी के लिए जीआई टैग की मांग। बिहार के सीतामढ़ी जिले में बनेगी सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा। चिरंजीवी को वर्ष 2022 के लिए इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सिलचर में पूर्वोत्तर का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का किया शुभारंभ। भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में रहा 61वें स्थान पर। 25-26 नवंबर को जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। नोवाक जोकोविक ने छठी बार एटीपी फाइनल खिताब जीता। प्रसिद्ध उर्दू लेखक खालिद जावेद को जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से किया गया सम्मानित। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 22वें फुटबॉल विश्व कप के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर दोस्तों मुस्कान को लेकर आएगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मां, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनो, दुनिया उसी की कद्र करती है जो खुद को कीमती बनाता है। दुनिया केवल उसी की कद्र करेगी जो खुद को कीमती बनाएगा। दुनिया आपकी नहीं दोस्तों, आपका जो ओहदा है दोस्तों, आपकी जो नौकरी है, उसकी कद्र करने वाली है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान लेता है। उसकी कदर नहीं करने वाली दोस्तों, जिसके सामने जरा सी समस्या आई और वो हार मानकर बैठ जाएगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। एक बार असफलता मिली, वो हार मानकर बैठ जाएगा कि मैं नहीं कर सकता, मैं इसके लिए नहीं बना हूं, क्योंकि पड़ोसी ने मुझसे कहा है कि तू नहीं कर पाएगा। दुनिया कदर केवल उसी की करेगी दोस्तों जो इस परीक्षा की खोपड़ी में छेद करेगा। आप याद कीजिए उस सपने को, जो सपना दोस्तों हमने दिखाया था मिलकर अपने मां बाप को। एक बार उस सपने को सोचकर देखो, एक बार उस सपने को सोचना दोस्तों, और वो सपना आपको याद दिलाएगा कि आपने वादा किया है। उस वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी भी वो भी दोस्तों हमारी है, और हम मिलकर उसे पूरा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष वर्ल्ड टेलीविजन डे कब दोस्तों सेलिब्रेट होता है? छापना वर्ल्ड टेलीविजन डे। अगर मैं पूछूं आपसे, विश्व दोस्तों वर्ल्ड जो टेलीविजन डे है ये कब दोस्तों सेलिब्रेट होता है? लिखना दोस्तों, ये 21 नवंबर। छापना वर्ल्ड टेलीविजन डे जो है ये दोस्तों 21 नवंबर जो है इसे सेलिब्रेट करते हैं। आपसे पूछे दोस्तों कब सेलिब्रेट होता है, तो छापिएगा 21 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों, इसकी जो घोषणा है दोस्तों, लिखना इसकी जो घोषणा है वो दोस्तों किसके द्वारा होती है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। लिखना दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है इसके द्वारा दोस्तों इसकी घोषणा होती है। और दोस्तों कब की गई? लिखना इसकी जो घोषणा है 1996 के अंदर की जाती है। तो 1996 में यह घोषणा होती है कि दोस्तों 21 नवंबर 1997 को पहली बार दोस्तों वर्ल्ड टेलीविजन डे जो है यह सेलिब्रेट होने वाला है। अगर मैं पूछूं आपसे, वर्ल्ड दोस्तों टेलीविजन डे जो है, टेलीविजन दोस्तों आप सभी जानते हैं, इस टेलीविजन दोस्तों इसका सकारात्मक कहां उपयोग दोस्तों होता है? लिखना इसका सकारात्मक उपयोग। छापना दोस्तों, इसका जो उपयोग है वो मनोरंजन और दोस्तों ज्ञान दोनों में इसका उपयोग होता है। आप सभी जानते हैं भाई, सूचना से कोई दोस्तों अपडेट रहना है आपको,
आपको तो इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों मनोरंजन आपको करना है, ध्यान रखना, तो भी दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। अगर मैं पूछूं आपसे संयुक्त राष्ट्र महासभा, देखो अगर आपके सामने सवाल आए संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसे बोलते हैं दोस्तों विश्व की लघु संसद। छापना, अगर पूछूं आपसे इसका दोस्तों नाम क्या है, विश्व की लघु संसद जो है ये इसका नाम है। इसमें दोस्तों 193 जो देश हैं वो देश इसके अंदर शामिल है, ध्यान रखना। और दोस्तों इसकी एकमात्र दोस्तों पूछूं आपसे महिला दोस्तों प्रमुख जो है वो महिला दोस्तों लिखना, प्रमुख कौन रह चुके दोस्तों, विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों लिखना, ये एकमात्र महिला प्रमुख इसकी रह चुकी हैं। अगर पूछूं आपसे वर्तमान में दोस्तों, अगर पूछे आपसे वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 21 दोस्तों नवंबर जो है वर्ल्ड टेलीविजन डे जो है 21 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। देखना भारत में 5G का शुभारंभ कब दोस्तों किया गया, छापना इंडिया में दोस्तों 5G, ये डेट ध्यान रखना भाई, जिनका भी एग्जाम हो जहर सवाल दोस्तों का जहर सवाल है, ध्यान रखिएगा। भारत में 5G का जो शुभारंभ है वो 1 अक्टूबर 2022 को किया गया। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे कि दोस्तों रिलायंस जो है, बताओ मुझे, जियो दोस्तों, जियो जो रिलायंस है इसने दोस्तों जो शुभारंभ है वो कहां से किया है, ये आपको बताना दोस्तों। इसने जो शुभारंभ किया वो दोस्तों कौन से स्थान से किया 5G का शुभारंभ, कमेंट बॉक्स में छाप देना। विश्व दोस्तों रेडियो दिवस कब दोस्तों सेलिब्रेट होता है, अगर पूछे आपसे वर्ल्ड दोस्तों रेडियो दिवस है, याद करो दोस्तों वर्ल्ड रेडियो जो दिवस है वो 13 फरवरी को सेलिब्रेट होता है, इसको भी लिख लो अपनी कॉपी में, वर्ल्ड रेडियो दिवस 13 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आगे देखो भूस्थैतिक कक्षा कितनी दोस्तों ऊंचाई पर स्थित होती है, जो भी दोस्तों हम उपग्रह भेजते हैं उन उपग्रह दोस्तों अगर उनका संबंध किससे है, कम्युनिकेशन दोस्तों लिखना, संचार दोस्तों इससे संबंधित है, तो ध्यान रखना उन्हें दोस्तों हम कहां स्थापित करते हैं दोस्तों, उन्हें स्थापित करते हैं भूस्थैतिक कक्षा के अंदर। अगर पूछूं आपसे जियो स्टेशनरी दोस्तों जो ऑर्बिट है, अगर पूछे आपसे कि ये कितनी दोस्तों ऊंचाई पर होती है, 36,000 किलोमीटर, छापना इतनी दोस्तों ऊंचाई पर ये स्थित होती है, ठीक है। तो 36,000 किलोमीटर इतनी ऊंचाई पर होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान हेड कौन है, कमेंट बॉक्स में एक बार छाप के बताओ, ठीक है। विश्व टीबी दिवस तो लिखना, अगर पूछे टीबी दोस्तों ये क्या है, ये रोग है, ध्यान रखना। और रोग दोस्तों किससे होता है लिखना, ये जीवाणु से दोस्तों होने वाला रोग है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों 24 मार्च जो है वर्ल्ड टीबी दोस्तों 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और टीबी हारेगा देश जीतेगा, अरे याद करो टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये कब तक दोस्तों हमने तय किया है, टीबी हारेगा देश जीतेगा, वो दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर हो गया राजस्थान में राजसमंद, छाप लेना। अगर पूछे आपसे इसका संबंध कहां से, श्रीनाथ द्वारा दोस्तों लिखना, श्रीनाथ द्वारा राजस्थान दोस्तों लिखिएगा, यहां से इसका जो शुभारंभ है वो किया गया जियो के द्वारा, जियो के द्वारा श्रीनाथ द्वारा राजसमंद से शुभारंभ होता है। अब्दुल्ला, बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों, लिखो अब्दुल्ला शाहिद है, एंटोनिया गुटारेस नहीं आ रहे मेरा रामफल, लिखो इसका आंसर है अब्दुल्ला दोस्तों शाहिद जो है, अब्दुल्ला दोस्तों शाहिद, छापना ये इसका आंसर दोस्तों। अगर पूछूं मैं आपसे एंटोनिया गुटारेस कौन है, तो रामफल छाप, एंटोनिया जो गुटारेस है ये तो यूएन का दोस्तों लिखना, संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्तों हेड कौन है, इसका जो महासचिव है वो है दोस्तों एंटोनिया गुटारेस, और पुर्तगाल दोस्तों यहां का रहने वाला है, ठीक है। अगर पूछे संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है, वो है एंटोनिया गुटारेस। अगर पूछूं आपसे संयुक्त राष्ट्र महासभा दोस्तों इसका हेड कौन है, अब्दुल्ला शाहिद, ध्यान रखिएगा इसके हेड है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, देखो अगर पूछे टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये कब तक दोस्तों लिखना, 2025 छापिएगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025 तक हमने तय किया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने निकोबारी होदी शिल्प के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के लिए आवेदन किया है दोस्तों, नाम में स्पष्ट है कि दोस्तों जीआई टैग किसके लिए, निकोबारी होदी के लिए। और निकोबार दोस्तों कहां पर, अंडमान निकोबार के अंदर, ध्यान रखना इसका दोस्तों आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। पहले दोस्तों क्वेश्चन लिखना, निकोबारी दोस्तों जो होदी है लिखना, निकोबारी दोस्तों होदी, इसका जो जीआई टैग है दोस्तों, इस जीआई टैग की जो मांग है, छापना इसकी जो मांग है वो दोस्तों की किसने, अंडमान निकोबार के द्वारा इसकी मांग दोस्तों की जाती है। और लिखना अंडमान निकोबार के द्वारा दोस्तों ये पहला
पहला जीआई टैग होगा जिसकी मांग दोस्तों लिखना, जिसकी मांग जो है वो अंडमान निकोबार के द्वारा की जाती है। अभी दोस्तों हाल ही में छापना, हाल ही में किसे दोस्तों जीआई टैग दिया गया है? मिथिला मखाना। लिखो, अगर पूछे आपसे हाल ही में किसको दोस्तों, मिथिला जो मखाना है इसे दोस्तों बिहार को ध्यान रखिएगा, इसका जीआई टैग जो है वो हाल ही में दोस्तों दिया गया। मिथिला मखाना को किसको मिला दोस्तों? बिहार को इसका जीआई टैग दिया गया। अगर गुरुजी पूछे आपसे, देखो निकोबारी दोस्तों होदी, होदी दोस्तों आप नाम से स्पष्ट है आपको, होदी एक्चुअली में दोस्तों एक डोंगी की तरह होती है दोस्तों, नाव की तरह होती है। पहले फोटो देखिए आप मेरे साथ में, देखो ये दोस्तों आपको होदी दिखाई दे रही है, एक नाव की तरह दोस्तों होती है। इसका दोस्तों यूज करते हैं एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाने में, नारियल दोस्तों इसको ले जाने में, मछली को दोस्तों ले जाने में इनका यूज करते हैं। इसे डोंगी भी दोस्तों कहते हैं। इसकी बड़ी खास विशेषता है कि इसकी दोस्तों जो लंबाई होती है ना, वो इसकी चौड़ाई की 12 गुना होती है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों, इसकी चौड़ाई की जो है वो 12 गुना होगी, ये इसकी खास विशेषता है। और इसको बनाने की जो तकनीक है वो पूर्वजों से दोस्तों कहां आती है? निकोबारी देशों, निकोबारी देशों जनजाति के अंदर आती है, इसीलिए इसके जीआई टैग की मांग जो है की जा रही है। छापना दोस्तों, अगर पूछे आपसे निकोबारी दोस्तों जो होदी है इसे दोस्तों डोंगी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे डोंगी भी कहते हैं दोस्तों। अगर पूछूं इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका जो इसकी खास विशेषता क्या है कि इसकी जो लंबाई है वो छापना, इसकी लंबाई चौड़ाई की दोस्तों लिखना, इसकी चौड़ाई की 12 गुना होती है। एक छापना दोस्तों, इसका यूज कहां से कहां आता है? एक द्वीप से छापना, एक द्वीप से दूसरे द्वीप दोस्तों जाने में इसका यूज होता है। इसके अलावा दोस्तों छापिएगा, इसके अलावा नारियल दोस्तों परिवहन हो गया, मछली दोस्तों परिवहन हो गया, यहां इसका यूज करते हैं। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे कौन सी जनजाति दोस्तों लिखना, निकोबारी दोस्तों जनजाति जो है, जो अंडमान निकोबार के अंदर मिलती है। निकोबारी दोस्तों जनजाति जो है कहां मिलती है? अंडमान निकोबार। और यही दोस्तों इसके जीआई टैग की मांग की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों हो गया ऑप्शन नंबर 1, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। हाल ही में मिथिला मखाना बिहार को जीआई टैग दोस्तों दिया गया है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। भारत का पहला दोस्तों जीआई टैग छापना, अगर पूछूं आपसे इंडिया का पहला जीआई टैग सन 2004 दार्जिलिंग की दोस्तों जो चाय जो है लिखना, दार्जिलिंग की जो चाय है इसको दोस्तों पश्चिम बंगाल को छापेगा। पहला जीआई टैग सन 2004 में दिया गया। अगर आपसे पूछूं जीआई टैग अधिनियम किस दोस्तों वर्ष से संबंधित लिखना, जीआई टैग दोस्तों, जीआई दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? भौगोलिक संकेतक। छापना, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? भौगोलिक संकेतक, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। मतलब दोस्तों किसी स्थान विशेष, क्या किसी दोस्तों स्थान विशेष पर कोई चीज दोस्तों उसकी भौगोलिक विशेषता के आधार पर बड़ी फेमस, जैसे दोस्तों आगरे का पेठा दोस्तों, या फिर दोस्तों बीकानेर की भुजिया, ये सब दोस्तों जीआई टैग है, ठीक है। तो लिखना, अगर पूछूं दोस्तों आपसे जीआई टैग जो एक्ट है ये कब का दोस्तों अधिनियम है? 1999 में छापना अधिनियम है। अगर पूछूं आपसे कब दोस्तों, 2003 में, ध्यान रखिएगा ये दोस्तों अधिनियम जो है वो लागू होता है, ये भी ध्यान रखना। अधिनियम कब का है? 1999 में छापना दोस्तों, इतने वर्ष का अधिनियम है। अगर पूछे आपसे अगर पूछे तो बताना पेटेंट कितने वर्ष का होता है, बताओ कमेंट बॉक्स में। पेटेंट दोस्तों कितने वर्ष के लिए होता है और जीआई टैग दोस्तों कितने वर्ष के लिए होता है, दोनों क्वेश्चन का आंसर छाप देना। 10 डिग्री चैनल दोस्तों पूछूं आपसे कहां पर स्थित दोस्तों लिखना, 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और दोस्तों लिखना निकोबार दोस्तों, इन दोनों को आपस में अलग जो करता है वो छापना 10 डिग्री चैनल करता है। आपको याद है 10 डिग्री चैनल दोस्तों अंडमान और निकोबार छापिए, इन दोनों को दोस्तों अलग करने का जो काम है वो दोस्तों 10 डिग्री चैनल का होता है, ठीक है। आगे पूछे महात्मा गांधी समुद्री दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, ये भी दोस्तों कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार छापना महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा पॉइंट का दूसरा दोस्तों नाम क्या है? पिगमेलियन पॉइंट। छापना पिगमेलियन दोस्तों जो पॉइंट जो है ये भी किसको बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट को बोलते हैं। और कहां दोस्तों? ग्रेट निकोबार जो है, इस पर दोस्तों ध्यान रखना, भारत का सुदूर दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? ये दोस्तों इंदिरा पॉइंट है, पिगमेलियन पॉइंट इसी का दोस्तों नाम है, ध्यान रखिएगा। और ग्रेट निकोबार दोस्तों इस आइलैंड पर स्थित है। अगर पूछे आपसे जीआई टैग दोस्तों कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। और पेटेंट छापना दोस्तों 20 वर्ष के लिए होता है पेटेंट, और 10 वर्ष के लिए होता है जीआई टैग। आगे देखो, जारवा और सेंटलीज जनजाति दोस्तों कहां पर पाई जाती है? छापना अंडमान दोस्तों निकोबार जो है, जारवा
सेंट्रली दोस्तों लिखना ये जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अगर पूछूं आपसे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों कौन सा छापना, बैरन द्वीप दोस्तों छापिएगा। बैरन जो द्वीप है ये कहां दोस्तों, अंडमान निकोबार के अंदर दोस्तों स्थित है। इसी दोस्तों बैरन द्वीप पे छापना एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये भी दोस्तों नोट करना, इंडिया का एकमात्र है, अंडमान निकोबार पर है और बैरन दोस्तों द्वीप के ऊपर स्थित है। एक सवाल और छापना, अगर पूछूं आपसे सैडल पीक दोस्तों कहां पर लिखना, सैडल पीक दोस्तों पूछा जाए आपसे ये कहां दोस्तों स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सैडल पीक जो है वो इंडिया में दोस्तों कहां पर स्थित है। आगे देखो पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, चिंता मत करो ना, हर बार मिलती है, इस बार भी मिलेगी। आप तो पढ़ने पर ध्यान लगाओ, आप तो अपनी पूरी खोपड़ी जो है वो हर पॉइंट पे लगाना कि ज्योग्राफी का कौन सा सवाल बनेगा, हिस्ट्री का कौन सा बनेगा, पॉलिटी का कौन सा बनेगा, इकोनॉमिक्स का कौन सा बनेगा, साइंस में क्या बन सकता है और करंट अफेयर्स में आपसे क्या पूछ सकता है ना। सुनो मेरी बात, किस राज्य में सीता माता की, अगर आपकी परीक्षा में दोस्तों ये लाइन से हर शिफ्ट में आएगा स्टैच्यू, सन 2022 में दोस्तों इतने सारे स्टैच्यू बने, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, विश्वास स्वरूपम दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, इन सभी को आपकी परीक्षा में दोहराएगा। तो सुनो मेरी बात को, ये भी दोस्तों लिख लेना। अगर पूछे आपसे दोस्तों माउंट दोस्तों लिखना, माउंट हैरियट नेशनल जो पार्क है इसका दोस्तों नया नाम क्या हो चुका है माउंट दोस्तों मणिपुर नेशनल पार्क जो है अंडमान निकोबार दोस्तों ये इसका नाम हो चुका है। इसको भी अपनी कॉपी में लिखो, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम दोस्तों क्या हो चुका है, माउंट दोस्तों मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये अंडमान निकोबार में है, ये दोस्तों इसका नया नाम हो गया। आगे देखो किस राज्य में सीता मैया की 251 फीट ऊंची प्रतिमा दोस्तों स्थापित की गई, नोट करना। ये दोस्तों स्थान है कहां पर, बिहार दोस्तों लिखना, बिहार में दोस्तों स्थान है। सीता माता दोस्तों लिखना, सीतामढ़ी दोस्तों जिला हो गया, बिहार के अंदर सीतामढ़ी दोस्तों जिला है। इसमें दोस्तों राधोपुर बस्सी जो है ये दोस्तों स्थान छापना, सीतामढ़ी दोस्तों जिला हो गया और यहां दोस्तों लिखना राधोपुर दोस्तों बस्सी जो है, राधोपुर दोस्तों लिखना, राधोपुर दोस्तों बस्सी जो है इस स्थान पर दोस्तों लिखिएगा। इस स्थान पर 251 दोस्तों फीट जो है इतनी दोस्तों ऊंचाई की जो प्रतिमा है किसकी दोस्तों, मैया सीता दोस्तों लिखना, मैया जो सीता दोस्तों इनकी प्रतिमा का अनावरण जो है वो किया जाएगा। तो बिहार के सीतामढ़ी दोस्तों जिला है और राधोपुर दोस्तों बस्सी स्थान है, 251 दोस्तों फीट ऊंचाई है और माता सीता दोस्तों इनकी मूर्ति का शुभारंभ होने वाला है। और यहीं दोस्तों छापना, यहीं पर दोस्तों इसी स्थान पर भारत का पहला लिखनो, भारत का पहला सांस्कृतिक दूतावास केंद्र, क्या भारत का दोस्तों पहला जो है सांस्कृतिक दूतावास दोस्तों जो केंद्र है ये भी दोस्तों स्थापित होगा। इसको भी ध्यान रखना, इंडिया का फर्स्ट सांस्कृतिक दूतावास केंद्र ये दोस्तों कहां पर स्थापित होगा, ये भी छाप लेना दोस्तों, ये भी बिहार में सीतामढ़ी जिला राधोपुर बस्सी स्थान पर स्थापित होगा। यहीं पर मूर्ति होगी और यहीं दोस्तों छाप लेना आप सभी, यहीं पर दोस्तों आपके सांस्कृतिक दूतावास जो केंद्र है इसका शुभारंभ होने वाला है। अगर पूछूं आपसे इसका दोस्तों निर्माण जो है कौन करेगा, लिखना रामायण रिसर्च दोस्तों, रामायण रिसर्च जो काउंसिल दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये काउंसिल दोस्तों इसका शुभारंभ, इसका निर्माण दोस्तों करने वाली है। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों लिखना, बिहार करेक्ट आंसर है। अगर आपको याद हो बताओ कमेंट बॉक्स में, बिहार दोस्तों मैंने आपसे एक बार पढ़ाया दोस्तों, याद करना, महात्मा बुद्ध दोस्तों इनकी लेटी हुई जो प्रतिमा है इसका शुभारंभ बताओ, महात्मा बुद्ध की लेटी दोस्तों जो प्रतिमा है लिखना, लेटी दोस्तों प्रतिमा जो है इसका दोस्तों निर्माण जो है कहां पर हो रहा है कमेंट बॉक्स में छाप देना। आंसर दोस्तों इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी, बिहार इसका करेक्ट आंसर हो गया। सीतामढ़ी में बनेगी माता सीता की दोस्तों 51 फीट ऊंची प्रतिमा, मुस्लिम ने दान दी अपनी जमीन, ये दोस्तों आपके सामने न्यूज है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका दोस्तों प्रतिमा है लिखना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है किसकी प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखना, सरदार दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जो है इनकी दोस्तों प्रतिमा है। पूछूं आपसे दोस्तों इसका शुभारंभ लिखना, अगर पूछो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसकी दोस्तों आपसे पूछे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर पूछे दोस्तों कहां पर, केवड़िया दोस्तों लिखना, केवड़िया गुजरात का, केवड़िया दोस्तों गुजरात में, साधु बेट दोस्तों द्वीप जो है यहां पर स्थित है। निर्माण दोस्तों किसने किया छापना दोस्तों, इसका जो निर्माण है वो राम सुतार दोस्तों
इनके द्वारा इसका निर्माण हुआ, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी छापना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। जो भी मेरा भाई एग्जाम दे रहा है ना, इसको जरूर नोट करना, स्टैच्यू ऑफ दोस्तों इक्वलिटी को। अगर पूछूं आपसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दोस्तों, ये हैदराबाद, कहां पर? हैदराबाद दोस्तों। अगर पूछे आपसे किसकी प्रतिमा है? रामानुजाचार्य, लिखिए संत दोस्तों रामानुजाचार्य जो है, इनकी दोस्तों प्रतिमा है, संत रामानुजाचार्य की। पूछूं आपसे कहां पर? हैदराबाद दोस्तों, लिखिए यहां पर स्थित है। अगर पूछे आपसे इसकी ऊंचाई कितनी है, कमेंट बॉक्स में छाप दो। इसका शुभारंभ किसने किया दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री छापना, इनके द्वारा दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया। और ऊंचाई छापिए 216 दोस्तों, 216 फीट जो है ये दोस्तों इसकी ऊंचाई, ये ध्यान रखना। विश्व स्वरूपम का अनावरण दोस्तों कहां पर हुआ है? अरे आपको याद करो दोस्तों, मैंने आपको पढ़ा था विश्वास स्वरूपम, याद करो। विश्वास दोस्तों स्वरूपम जो है ये किसकी दोस्तों प्रतिमा है? हर हर महादेव, लिखना दोस्तों, शंभू लिखो। अगर पूछे आपसे किसकी दोस्तों प्रतिमा है? महादेव दोस्तों इनकी प्रतिमा है। और कहां दोस्तों स्थापित होती है? नाथ द्वारा, याद करो दोस्तों, महादेव की सबसे ऊंची प्रतिमा नाथ द्वारा राज संबंध। और दोस्तों लिखना ये कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान, याद करो। विश्वास स्वरूपम दोस्तों इसका नाम था, और महादेव की प्रतिमा दोस्तों नाथ द्वारा राज संबंध राजस्थान में स्थापित होती है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज दोस्तों, पूछूं आपसे, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है ये दोस्तों लातूर महाराष्ट्र, किसमें? लातूर दोस्तों महाराष्ट्र में। और किसकी प्रतिमा है? शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर छापना, इनकी प्रतिमा दोस्तों लिखना। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। अगर पूछे आपसे स्टैच्यू ऑफ पीस है, विश्वास स्वरूपम की ऊंचाई 369 फीट, याद करो दोस्तों, विश्वास स्वरूपम की ऊंचाई 369 फीट, ये भी आपको ध्यान रखनी है। स्टैच्यू ऑफ पीस दोस्तों ये लिखना कहां पर दोस्तों? ये पाली राजस्थान छापना। स्टैच्यू ऑफ पीस जो है ये पाली राजस्थान के अंदर इसका निर्माण किया गया। मैंने आपसे सवाल पूछा कि अभी दोस्तों हाल ही में भगवान दोस्तों बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा जो है इसका शुभारंभ कहां हुआ? इसका आंसर और छाप दो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर। एक सवाल दोस्तों बताना मुझे, अगर पूछे आपसे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है, डॉल्फिन दोस्तों रिसर्च सेंटर ये दोस्तों किस राज्य में स्थापित हुआ है? इसका भी आंसर छापेगा। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस दोस्तों राज्य में स्थापित हुआ? इसका आंसर छापना दोस्तों। अगर पूछे आपसे इसके अलावा बताओ दोस्तों, डॉल्फिन जो रिसर्च सेंटर है, इसके अलावा तीसरी दोस्तों बौद्ध संगति जो है, इसका दोस्तों तीसरी बौद्ध संगति ये दोस्तों आपके कब होती है, कहां होती है बताइए। और दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसका दोस्तों निर्माण जो है किसके शासन काल में हुआ? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर भी आपको छापना है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कब हुआ, किसके शासन काल में होता है, तीसरी बौद्ध संगति कहां होती है, और डॉल्फिन दोस्तों रिसर्च सेंटर जो है ये दोस्तों कहां पर स्थापित किया गया। देखो अगर पूछे आपसे डॉल्फिन दोस्तों रिसर्च सेंटर छापना, ये पटना दोस्तों बिहार, कहां है? पटना बिहार दोस्तों लिखिएगा। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना बिहार के अंदर। तीसरी दोस्तों बौद्ध संगति पूछूं आपसे, पहली कहां होती है? राजगृह, याद करो, पहली दोस्तों राजगृह। सेकंड कहां दोस्तों? सेकंड छापना वैशाली दोस्तों। और थर्ड कहां पर? पाटलिपुत्र, नोट करना, पाटलिपुत्र दोस्तों थर्ड जो है वो पाटलिपुत्र में होती है। और सम्राट दोस्तों अशोक, किसके समय? सम्राट दोस्तों अशोक जो है इनके समय होती है। और इसमें कौन अध्यक्ष होता है? अरे बताओ इसमें हेड कौन है, कौन इसमें अध्यक्ष था तीसरी बौद्ध संगति के अंदर? और चौथी दोस्तों लिखना, चौथी जो है वो कहां होती है? कुंडलवन दोस्तों लिखना, कुंडलवन जो कश्मीर है यहां पर होती है चौथी। और नालंदा विश्वविद्यालय पूछूं आपसे, इसका दोस्तों निर्माण जो है वो किसके द्वारा दोस्तों किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय लिखना, कुमार गुप्त दोस्तों इसके द्वारा, ध्यान रखना, कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। सुन लो मेरी बात को। अगर पूछे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना दोस्तों बिहार में, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में दोस्तों, सम्राट अशोक, ध्यान रखिएगा इनके दोस्तों समय होती है। इनके अध्यक्ष कौन थे ये आपको दोस्तों कमेंट में छापना है, तीसरी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। अगर पूछे आपसे नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त दोस्तों लिखना, इसका करेक्ट आंसर है कुमार गुप्त है। बताओ कमेंट बॉक्स में कि अगर पूछे आपसे तीसरी जो बौद्ध संगति है इसका दोस्तों वासुमित्र चौथी बौद्ध संगति का हेड है ना। मैंने पूछा आपसे तीसरी दोस्तों जो बौद्ध संगति जो है, अगर दोस्तों पूछे
महात्मा बुद्ध की लिखना बोध गया बिहार दोस्तों, लिखना बोध गया बिहार में। अगर पूछे सबसे दोस्तों लंबी दोस्तों लेटी हुई प्रतिमा जो है वो बोध गया बिहार में स्थापित होती है। मोगली पुत्र से लिखना दोस्तों, मोगली पुत्र जो है मोगली पुत्र तिस दोस्तों लिखिएगा, ये तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 जो है चुना गया है। स्टार लगाना दोस्तों, पहली बात तो इंटरनेशनल दोस्तों लिखना, इंटरनेशनल दोस्तों फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है पहली बात दोस्तों एक कौन से नंबर का छापना, ये दोस्तों लिखिएगा, ये 2022 दोस्तों लिखना, ये 53 दोस्तों 53 नंबर का है। और इसमें दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर लिखिए, अगर पूछे आपसे पर्सनैलिटी दोस्तों ऑफ द ईयर जो है 2022 किसको चुना दोस्तों लिखना, चिरंजीवी लिखो भाई साहब, मेगा सुपरस्टार दोस्तों लिखना, साउथ के मेगा सुपरस्टार चिरंजीवी दोस्तों इनको चुना गया है। और दोस्तों इन्हें लिखना, इन्हें ये पहली बात तो दोस्तों लिखना साउथ के दोस्तों हीरो हैं, तेलुगु दोस्तों फिल्म के हीरो हैं, ध्यान रखिएगा। अगर पूछूं आपसे चिरंजीवी दोस्तों लिखना कब दोस्तों इन्हें पद्म भूषण मिला है, 2006 लिखिए दोस्तों, इन्हें भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण दोस्तों दिया गया है। खा दोस्तों वो वाले जो है ना भाई साहब, ये है दोस्तों साउथ के हीरो चिरंजीवी। मतलब दोस्तों एक लात मारे 10 दोस्तों 10 जो भाई साहब विलन है वो हवा में उड़ते हुए जाएं, वो है भाई साहब अपना चिरंजीवी, साउथ के दोस्तों मेगा सुपरस्टार। क्या 2006 पद्म दोस्तों भूषण जो है ये भी दोस्तों इन्हें दिया गया। तो आंसर दोस्तों क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दोस्तों बी लिखना, चिरंजीवी दोस्तों लिखिए, इसका आंसर हो गया। रजनीकांत छापना दोस्तों, इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित दोस्तों किया गया, ये भी ध्यान रखना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया पिछले वर्ष दोस्तों, ये रजनीकांत जी को किया गया था। फोटो दोस्तों आपके सामने, चिरंजीवी दोस्तों फोटो ये देखिए आपके सामने ना। अगर पूछे आपसे अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सत्यजीत रे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई दोस्तों। कार्लोस, याद करो, अरे कार्लोस दोस्तों मैंने पढ़ाया था आपको, स्पेन का दोस्तों डायरेक्टर भी है दोस्तों, राइटर भी है, और दोस्तों स्पेन का ध्यान पे स्पेन का दोस्तों एक्टर भी है। इसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दोस्तों हमने दिया है। अगर पूछूं आपसे सत्यजीत रे दोस्तों इनकी बड़ी फेमस फिल्म है, कमेंट बॉक्स में छापना। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित दोस्तों किया गया, हाल ही में लिखना दोस्तों आशा पारेख जो है, इन्हें दोस्तों लिखना, इन्हें 52वां दोस्तों लिखना, इन्हें 52 52वां दोस्तों आपके दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो हाल ही में आशा पारेख को 52 दोस्तों 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है किसे दोस्तों दिया गया, छापना, ये दोस्तों सूर्या और दोस्तों लिखना सूर्या और अजय देवगन जो है इन्हें दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगर पूछूं आपसे अजय देवगन छापना तानाजी दोस्तों फिल्म के लिए, और सूर्या छापिए सोराई दोस्तों पोट्रू लिखना, सोराई पोट्रू दोस्तों इस फिल्म के लिए छापेगा। इस फिल्म के लिए दोस्तों सूर्या को दिया गया आपके बेस्ट दोस्तों एक्टर का अवार्ड। 94 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, कोड़ा छापना सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। अगर पूछे दोस्तों आपसे अभिनेता कौन दोस्तों, विल स्मिथ छापेगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है वो विल स्मिथ को दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपसे सवाल पूछा सत्यजीत रे दोस्तों इनकी एक बड़ी फेमस फिल्म लिखना पाथेर पांचाली दोस्तों, लिखना पाथेर पांचाली दोस्तों लिखिएगा, ये इनकी बड़ी फेमस फिल्म है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, 20 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का शुभारंभ, इसका उद्घाटन दोस्तों कहां पर किया गया, RRIUM लिखो दोस्तों। अगर पूछे आपसे कि क्षेत्रीय लिखना दोस्तों, क्षेत्रीय यूनानी, क्या क्षेत्रीय दोस्तों यूनानी जो है रीजनल दोस्तों, क्या रीजनल दोस्तों रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर दोस्तों आपकी यूनानी मेडिसिन, क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा, क्षेत्रीय यूनानी दोस्तों चिकित्सा अनुसंधान जो संस्थान है। अगर पूछूं आपसे अनुसंधान संस्थान, इसका दोस्तों शुभारंभ जो है वो अगर पूछा जाए आपसे कि भाई कहां पर
पर दोस्तों किया गया लिखना। इसका शुभारंभ सिलचर दोस्तों यहां पर होता है, और सिलचर दोस्तों कहां पर है? असम है। कभी कभी दोस्तों सवाल जो है ना वो थोड़ा लेवल का आता है। क्या थोड़ा दोस्तों आप सोचो, ये सवाल पूछा गया कि हाल ही में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर शुरू हुआ? सिलचर दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका, असम में शुरू हुआ, सिलचर के अंदर हुआ। किस मंत्रालय के द्वारा लिखना? मंत्रालय दोस्तों इसका नाम छापना, आयुष दोस्तों जो मंत्रालय है लिखना दोस्तों, इसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और मंत्री कौन दोस्तों? डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल छापना, डॉक्टर सर्बानंद दोस्तों सोनोवाल जो है वो इसके मंत्री है। ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों सिलचर आपके यहां उद्देश्य का दोस्तों यूनानी जो चिकित्सा पद्धति है दोस्तों इसको बढ़ावा देना छापना, यूनानी चिकित्सा पद्धति इसको दोस्तों बढ़ावा देना जो है ये इसका उद्देश्य हो गया। अगर पूछे 48 दोस्तों करोड़ लिखना, ये इसकी दोस्तों लागत जो है, कॉस्ट इसकी कितनी आने वाली दोस्तों? 48 करोड़ दोस्तों इसकी लागत होगी। यहां पर दोस्तों एक सवाल है, आयुष का दोस्तों मतलब क्या है? आपसे परीक्षा में पूछ ले, ए का दोस्तों मतलब क्या देना? ए का दोस्तों मतलब छापना आपसे आयुर्वेद का दोस्तों, आयुर्वेद होता है। अगर दोस्तों पूछे आपसे वाई दोस्तों लिखना, वाई दोस्तों हो गया योगा। क्या हो गया? योगा हो गया दोस्तों। यू छापे दोस्तों, यू हो गया यूनानी। एस दोस्तों लिखना, एस का मतलब होता है सिद्ध, और दोस्तों एच का मतलब होता है होम्योपैथी। क्या होता है? होम्योपैथी। तो अगर पूछूं आपसे आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, ये दोस्तों लिखना आयुष की फुल फॉर्म है। और पूछे आपसे सिलचर दोस्तों लिखिए, असम के अंदर जो है वो क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है इसका शुभारंभ किया गया। अगर दोस्तों पूछूं आपसे शिलोंग, याद करो दोस्तों, शिलोंग की बात करें अगर हम दोस्तों, तो अभी हाल ही में पूर्वोत्तर दोस्तों जो ओलंपिक हैं ये कहां पर दोस्तों समाप्त हुए थे? शिलोंग के अंदर समाप्त हुए। चेरी ब्लॉन्ज फेस्टिवल दोस्तों लिखना, चेरी ब्लॉन्ज फेस्टिवल जो है ये कहां दोस्तों? ये शिलोंग मेघालय के अंदर है। अगर पूछो दोस्तों आपसे छापना दोस्तों, दिसपुर दोस्तों क्या हो गया? ये असम की दोस्तों राजधानी हो गई। और गुवाहाटी दोस्तों छापना, यहां पर दोस्तों हो गया हाई कोर्ट। क्या हो गया? हाई कोर्ट हो गया। फोटो दोस्तों आपके सामने, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, सिलचर दोस्तों असम के अंदर है। खट्टी बिहू दोस्तों लिखना, कटी दोस्तों बिहू पूछूं आपसे, कटी बिहू किस राज्य में संबंधित है? देखो बिहू दोस्तों, अरे कभी ये नहीं पूछेगा आपसे कि बिहू किस राज्य का है, सब जानते हैं दोस्तों, बच्चा बच्चा जानता है असम राज्य का है। वो आपसे पूछेगा बिहू दोस्तों लिखना, ये कटी दोस्तों बिहू होता है, एक दोस्तों रंगोली दोस्तों बिहू होता है, और दोस्तों लिखना ये सब बिहू के प्रकार है, ये भी दोस्तों असम के अंदर है। और फसल दोस्तों काटने से संबंधित है बिहू त्योहार। हाल ही में अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न, अच्छा नहीं बेहतरीन नहीं दोस्तों लिखना, गजब का सवाल अगर आपसे परीक्षा में सीधा पूछ ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न किस राज्य से स्थापित हो दोस्तों लिखना। अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न जो है ये असम दोस्तों राज्य में स्थापित हुआ है। अगर पूछूं आपसे कौन सा दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस दोस्तों? एक सींग वाले गैंडों के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले दोस्तों गैंडों के लिए फेमस है। और अगर आपसे पूछे कि अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न दोस्तों लिखना, इन एक सींग वाले दोस्तों गैंडों के जो सींग दोस्तों होते हैं इनकी दोस्तों राख बना करके जो दोस्तों आपके नई दोस्तों प्रतिमा स्थापित की है उसे बोलते हैं अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न। लिख लो, गजब का सवाल। क्या गजब का सवाल परीक्षा के हिसाब से दोस्तों असम के अंदर स्थापित हुआ काजीरंगा दोस्तों लिखना, अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न। मिशन भूमिपुत्र किस राज्य के द्वारा दोस्तों लॉन्च होता है? मिशन भूमिपुत्र पूछूं या दोस्तों बाजरा मिशन पूछूं, दोनों ध्यान रखिएगा असम दोस्तों राज्य के द्वारा शुरू हुए। और असम दोस्तों पूछे मुख्यमंत्री कौन दोस्तों लिखना, हिमंत विश्वा दोस्तों लिखना, हिमंत विश्वा शर्मा जो है ये दोस्तों यहां के मुख्यमंत्री हैं। ये भी दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछे मिशन भूमिपुत्र दोस्तों ये भी असम के द्वारा लॉन्च होता है। और बाजरा मिशन छापना ये भी दोस्तों असम के द्वारा लॉन्च होता है। और बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष है या दोस्तों मिलेट का अंतरराष्ट्रीय वर्ष है या दोस्तों मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष है, कमेंट बॉक्स में छापना कौन सा वर्ष दोस्तों इसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया। लवलीना बोरगोन किस दोस्तों राज्य लिखना, ये असम की है। कहां की है? असम की है दोस्तों। और खेल कौन सा है? बॉक्सिंग लिखना दोस्तों आपके खेल है किसका? लवलीना बोरगोन का। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? देहिंग पटकई दोस्तों लिखना, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछे आपसे असम दोस्तों यहां का क्लासिकल दोस्तों डांस कौन सा लिखना, सत्रिया दोस्तों जो
नृत्य लिखना, ये दोस्तों यहाँ का क्लासिकल डांस है। आगे देखिएगा, भारत का डिगबोई और नहर कटिया दोस्तों किस राज्य दोस्तों लिखना, ये आपके असम दोस्तों राज्य के अंदर है। पूछूं आपसे किससे संबंधित तेल के दोस्तों कुएं कहां पर हैं, डिगबोई और दोस्तों नहर कटिया दोस्तों स्थान जो है डिगबोई में, नहर कटिया दोस्तों लिखना, यहां पर तेल के कुएं असम दोस्तों राज्य के अंदर स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस दोस्तों राज्य में स्थित लिखना, ये असम दोस्तों राज्य के अंदर है। पूछूं आपसे कहां से कहां दोस्तों लिखना, अगर पूछे आपसे कहां से दोस्तों कहां तक छापे दोस्तों, ये जो है आपके ध्यान में दोस्तों आपके धुबरी दोस्तों सादिया दोस्तों लिखना, सादिया से लिखना, सादिया से जो धुबरी जो है इनके भी दोस्तों स्थित है। और कौन सी दोस्तों नदी लिखना, आपके दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो नदी है, अगर पूछे कौन सी नदी के ऊपर दोस्तों लिखना, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है। आप में से कौन बताएगा कि दोस्तों तिब्बत में या दोस्तों चीन के अंदर इस दोस्तों नदी को किस नाम से जानते हैं, गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छाप देना, ठीक है। माजुली द्वीप दोस्तों किस राज्य में दोस्तों इसे लिखना, माजुली द्वीप छापना दोस्तों, ये असम दोस्तों राज्य के अंदर है। और नदी पूछूं आपसे, नदी दोस्तों लिखना, ब्रह्मपुत्र दोस्तों नदी जो है इसके ऊपर स्थित है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसे तिब्बत में किस और दोस्तों नाम से जानते हैं, तो इसको लिख लो। अगर पूछे आपसे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में दोस्तों किस नाम से जानते हैं, लिखना सांगपो। ये सवाल जो है आपसे परीक्षा में बार बार पूछता है, सांगपो दोस्तों लिखना, सांगपो दोस्तों जो नदी है वो छाप के रखना। ब्रह्मपुत्र को दोस्तों तिब्बत के अंदर सांगपो दोस्तों नदी के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 है, 2022 के महत्वपूर्ण इंडेक्स आपकी खोपड़ी में सेट होने वाले हैं। देखो नेटवर्क दोस्तों पूछे आपसे, नेटवर्क दोस्तों लिखना, नेटवर्क रेडीनेस दोस्तों लिखिए, नेटवर्क दोस्तों रेडीनेस जो इंडेक्स है, अगर आपसे पूछे कि भाई इस दोस्तों इंडेक्स में पहली बात कौन इसे जारी करता है, पहला क्वेश्चन दोस्तों हो गया कौन इसे जारी करता है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे आपसे कि पहली दोस्तों कुल दोस्तों कितनी अर्थव्यवस्था जो है, कुल कितनी दोस्तों अर्थव्यवस्था जो है वो इसके अंदर शामिल है, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन हो गया दोस्तों कि इसमें फर्स्ट जो रैंक है उस पर कौन सा देश है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। और दोस्तों इंडिया जो है उसकी रैंक कौन सी है, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। और दोस्तों इनका स्तंभ कितना दोस्तों, कितने इसके पिलर हैं, ये 5 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। पहला क्वेश्चन कौन जारी इसको करता है, पोर्टुलन्स दोस्तों इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, वो इसे जारी करता है, लिखना दोस्तों। पूछे आपसे जारी करने वाली संस्था पोर्टुलन्स तो छापना इंस्टीट्यूट, अगर पूछूं आपसे ये दोस्तों इसको जारी करता है, कहां का दोस्तों इंस्टीट्यूट है, अमेरिका दोस्तों यहां का इंस्टीट्यूट है। अगर अमेरिका का इंस्टीट्यूट है तो पहले स्थान पे कौन आएगा, अमेरिका ही आएगा रसगुल्ला, क्यों सोच रहे हो इतना। पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट जारी करता है और दोस्तों ये अमेरिका का इंस्टीट्यूट है तो छापना पहला स्थान दोस्तों, पहला स्थान जो है वो हो गया दोस्तों किसका, अमेरिका का हो गया पहला स्थान। पूछूं आपसे दोस्तों कि इसमें जो है कुल दोस्तों कितनी इकोनॉमी शामिल दोस्तों लिखना, इसमें दोस्तों 131 जो है वो देश दोस्तों इसके अंदर शामिल है। अगर पूछे आपसे इंडिया की रैंक कौन सी है तो छापना दोस्तों इंडिया की इसमें रैंक है 61, लिखना दोस्तों। पिछली बार दोस्तों पूछे आपसे, पिछली बार दोस्तों 67 थी, इस बार छापना 61 दोस्तों रैंक जो है वो इंडिया की है। अगर पूछे दोस्तों स्तंभ कितने दोस्तों इसके पिलर्स हैं, 4 दोस्तों पिलर्स हैं, टेक्नोलॉजी, लोग दोस्तों पीपल या दोस्तों शासन आपके गवर्नेंस, और छापना दोस्तों 4th स्थान प्रभाव, लिखना 4 दोस्तों इसके हैं। एक तकनीकी दोस्तों, क्या तकनीकी दोस्तों हो गई, एक छापना प्रभाव दोस्तों हो गया, एक दोस्तों लिखिएगा तकनीकी प्रभाव लोग, और छापना दोस्तों शासन जो है, ये 4 दोस्तों इसके आधार है। आंसर लिखिएगा। अगर पूछे आपसे इसका दोस्तों आधार कौन सा हो गया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया 6 दोस्तों 6 रैंक की उछाल लेकर इंडिया दोस्तों किस पर आ चुका है, इंडिया क्लाइम्स अप 6 स्लॉट्स, नाउ प्लेस 61 इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। आगे बढ़ते हैं, मानव विकास सूचकांक, लगाओ जहर सवाल का, लिखो दोस्तों गजब का सवाल है। मानव विकास
सूचकांक जारी करने वाली संस्था यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र दोस्तों विकास कार्यक्रम। अगर पूछूं आपसे पहली बार दोस्तों 1990 किसके द्वारा? महबूब उल हक छापना, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन दोस्तों इनके द्वारा इसको जारी किया गया। कितने दोस्तों आधार इसके? 3 दोस्तों इसके आधार। कौन कौन से आधार छापना? 3 दोस्तों आधार है। जीवन प्रत्याशा छापिए, जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोस्तों, साक्षरता लिटरेसी और लिखना दोस्तों पर कैपिटा इनकम तो प्रति व्यक्ति आय। अगर पूछे आपसे इंडिया की रैंक कौन सी दोस्तों? 132 जो है इंडिया की रैंक है। पहला स्थान छापना स्विट्जरलैंड दोस्तों लिखना, स्विट्जरलैंड दोस्तों लिखिएगा, ये इसमें पहले स्थान पर है। इंडिया की रैंक कौन सी है? 130 दोस्तों इंडिया की रैंक है। विश्व शांति सूचकांक में भारत दोस्तों कौन से स्थान पर है? 135 छापना। अगर पूछे दोस्तों जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर दोस्तों गैप इंडेक्स, इसमें दोस्तों इंडिया की रैंक कौन सी दोस्तों? इंडिया की रैंक छापना 135 है। अगर पूछे दोस्तों विश्व शांति सूचकांक मतलब दोस्तों जेंडर गैप और दोस्तों वर्ल्ड पीस इंडेक्स दोनों में इंडिया की रैंक है 135 है। विश्व खुशहाली सूचकांक 136 छापना दोस्तों। अगर पूछे आपसे हैप्पीनेस दोस्तों इंडेक्स जो है उसमें 136 है। भुखमरी सूचकांक दोस्तों लिखना 107 दोस्तों लिखिएगा। भुखमरी जो सूचकांक में उसमें दोस्तों इंडिया की रैंक है 107। आगे पूछे पर्यावरण दोस्तों लिखना, पर्यावरण दोस्तों लिखना प्रदर्शन, प्रदूषण नहीं भाई साहब लिखो, पर्यावरण दोस्तों प्रदर्शन जो सूचकांक है। अरे याद करो दोस्तों, पूरे में से पूरे फुल बटा फुल 180वीं दोस्तों रैंक किसकी है? नीचे से दोस्तों इंडिया ने टॉप किया किसमें? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स दोस्तों, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें दोस्तों इंडिया ने नीचे से भाई साहब टॉप किया 180 बटा 180। ट्रेवल एंड दोस्तों टूरिज्म जो इंडेक्स है इसमें भारत की दोस्तों रैंक कौन सी है? 54 छापना। ट्रेवल दोस्तों टूरिज्म जो इंडेक्स है इसमें इंडिया की रैंक है 54। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। 25-26 नवंबर 2022 को 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहां दोस्तों आयोजित किया जाएगा? लगाओ दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, अगर पूछूं आपसे ई गवर्नेंस दोस्तों, क्या ई गवर्नेंस दोस्तों ध्यान रखना, ई गवर्नेंस सम्मेलन दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई साहब ई गवर्नेंस जो सम्मेलन है, देखो पहली बात दोस्तों ई गवर्नेंस जो है आपने ये वर्ड तो खूब सुना होगा, ई गवर्नेंस। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब दोस्तों गवर्नेंस का मतलब क्या दोस्तों? गवर्नेंस का मतलब है सरकार द्वारा दोस्तों चलाया गया शासन। और ई गवर्नेंस दोस्तों इसका मतलब है कि इंटरनेट के द्वारा सरकार द्वारा चलाए गए शासन को जनता तक पहुंचाना दोस्तों, यह है ई गवर्नेंस। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछूं आपसे, ई जो गवर्नेंस लिखना, इसका दोस्तों उद्देश्य क्या लिखना? सरकार द्वारा लिखना। सरकार द्वारा दोस्तों जो आपके सरकार की दोस्तों योजनाएं जो है, सरकार की दोस्तों योजनाएं, इन योजनाओं को दोस्तों इंटरनेट की सहायता, क्या इंटरनेट की दोस्तों सहायता से, इंटरनेट की सहायता से लिखना, सहायता दोस्तों आपके जनता तक पहुंचाना दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये होता है दोस्तों आपके ई गवर्नेंस। ठीक है, अगर पूछूं आपसे ई गवर्नेंस सम्मेलन कौन सा दोस्तों? 25वां नंबर का, ध्यान रखिए 25 दोस्तों नंबर का है। पूछूं आपसे कब से कब दोस्तों? 25 से 26 नवंबर जो है 2022 को इसका आयोजन होगा। पूछे आपसे कहां दोस्तों लिखना? श्री माता लिखना दोस्तों, श्री माता वैष्णो देवी जो विश्वविद्यालय है, श्री माता वैष्णो देवी, श्री माता वैष्णो देवी छापना दोस्तों विश्वविद्यालय जो है, जो कटरा दोस्तों कहां पर है? कटरा दोस्तों लिखना, कटरा दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। यहां दोस्तों इसका आयोजन होने वाला है। तो सुन लो मेरी बात को, ई गवर्नेंस दोस्तों आपके सम्मेलन 25वें नंबर वाला कहां होगा? श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटरा दोस्तों जम्मू कश्मीर में होने वाला है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह दोस्तों इसका शुभारंभ करने वाले, छापना। अगर पूछूं आपसे शुभारंभ दोस्तों कौन करेंगे लिखना, इसका शुभारंभ छापिए डॉक्टर दोस्तों लिखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये दोस्तों भारत के वर्तमान में कैबिनेट दोस्तों मंत्री हैं। ये दोस्तों इसका शुभारंभ जो है करने वाले। अगर पूछूं इसकी दोस्तों अध्यक्षता कौन करेगा, छापना दोस्तों, इसकी दोस्तों अध्यक्षता जो है वो कौन करने वाले दोस्तों लिखना, मनोज दोस्तों लिखिए दोस्तों, कौन दोस्तों करेंगे?
पूछेंगे तो दोस्तों आपके मनोज सिंह दोस्तों जो है वो वर्तमान दोस्तों कौन, वर्तमान में छापना दोस्तों पूछूं आपसे, ये कौन दोस्तों वर्तमान में, यहां के दोस्तों छापना, यहां के दोस्तों कौन है, गवर्नर दोस्तों, कहां के, जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान दोस्तों गवर्नर है छापना, ये दोस्तों इसकी अध्यक्षता करने वाले। अगर पूछूं आपसे कि ई गवर्नेंस दोस्तों योजना जो है वो भारत सरकार ने कब शुरू करी, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में छापना। ई गवर्नेंस दोस्तों, क्या ई गवर्नेंस दोस्तों योजना जो है लिखना, ये भारत सरकार के द्वारा दोस्तों ई गवर्नेंस जो स्कीम लिखना, ई गवर्नेंस जो स्कीम है ये भारत सरकार ने कब दोस्तों शुरू की थी, कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों आपसे मनोज सिंह दोस्तों लिखना, मनोज सिंह जो है वो दोस्तों इसकी आपकी अध्यक्षता करने वाले हैं। आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनोज सिन्हा। हाँ लिखना मनोज सिन्हा, पूरा दोस्तों नाम लिखना, मनोज सिन्हा जो है ये दोस्तों इनका पूरा नाम है, छाप के रखना। और ऑप्शन नंबर डी जम्मू इसका करेक्ट आंसर हो गया, कमेंट बॉक्स में छापना। अगर पूछे दोस्तों पिछले वाला कहां हुआ दोस्तों लिखना, 2021 में छापेगा, हैदराबाद दोस्तों कहां हुआ था, हैदराबाद 2021 के अंदर। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2021 में कहां हुआ, हैदराबाद में हुआ। और दोस्तों अब की बार कहां हो रहा है, जम्मू दोस्तों कटरा के अंदर, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट आंसर, जम्मू कटरा के अंदर अब दोस्तों हो रहा है। मैंने सवाल पूछा ई गवर्नेंस जो स्कीम है इसकी शुरुआत दोस्तों कब होती है, आपको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, निवेशक भाई लिख लो, गजब का सवाल, ये मैंने आपको पहले भी दोस्तों लिखवाया है। और पूरी आप उम्मीद मानना कि दोस्तों जीडी की परीक्षा में आपसे पूछेगा निवेशक दीदी पहल हाल ही में कहां पर शुरू की गई, छापना दोस्तों जम्मू लिखना, जम्मू दोस्तों कश्मीर, याद करो श्रीनगर दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था, श्रीनगर दोस्तों यहां पर जो है निवेशक दोस्तों दीदी जो पहल है, लिख लो जहर सवाल। अगर पूछूं आपसे निवेशक दोस्तों दीदी जो पहल है कहां शुरू होती है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, यहां दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया। अगर पूछे दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर सबसे ऊंचे रेलवे दोस्तों ब्रिज का निर्माण जो है किया जा रहा है, छापना चेनाब दोस्तों जो नदी है इसके ऊपर किया जा रहा है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे, इसे दोस्तों वेदों में ध्यान, वेदों में दोस्तों छापना, इसे बोलते हैं अश्कनी, क्या बोलते हैं दोस्तों, वेदों में दोस्तों लिखना अश्कनी के नाम से जानते हैं। सिंधु दोस्तों जो नदी है, सिंधु नदी की सबसे लंबी, क्या सबसे दोस्तों लंबी सहायक नदी पूछूं आपसे कौन सी है, वो दोस्तों नोट करना आपके चेनाब नदी है। अगर दोस्तों पूछे आपसे चेनाब दोस्तों जो नदी है इसमें दोस्तों लिखना दुलहस्ती योजना कहां, चेनाब दोस्तों नदी पर। बगलीहार दोस्तों पूछूं आपसे, ये भी दोस्तों चेनाब के ऊपर दोस्तों। सलाल दोस्तों लेना, सलाल जो बांध है, सलाल बांध दोस्तों लेना, ये भी चेनाब दोस्तों इसके ऊपर है। दुलहस्ती बगलीहार दोस्तों लेना, पकलडुम, कौन सा, पकलडुम दोस्तों पूछूं आपसे, पकलडुम जो है ये भी दोस्तों आपके चेनाब नदी पर, ये छाप लो, सीधा सवाल पूछेगा आपसे। चेनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चेनाब दोस्तों नदी है, इसे वेदों में अश्कनी कहते हैं, ठीक है। दुलहस्ती बगलीहार सलाल बांध और पकलडुम परियोजना चेनाब दोस्तों नदी के ऊपर स्थित है। दूसरी वंदे भारत ट्रेन किन दो स्थानों के मध्य शुरू होती है। अगर दोस्तों पूछे पहली दोस्तों लिखना, पहली दोस्तों दिल्ली से वाराणसी दोस्तों बाबा विश्वनाथ की नगरी पहली है, ठीक है। सेकंड पूछूं आपसे, दिल्ली दोस्तों लेना, दिल्ली से कटरा दोस्तों वैष्णो माता जो है ये सेकंड है, ये भी ध्यान है, ठीक है। पहली दोस्तों दिल्ली से वाराणसी और सेकंड छापना, सेकंड दोस्तों आपके दिल्ली से कटरा, ये भी आपको नोट करना है। जम्मू कश्मीर का इतिहास किस दोस्तों पुस्तक के अंदर लिखा हुआ छापना, ये जो इतिहास है दोस्तों ये राज तरंगिणी जो पुस्तक है इसके दोस्तों अंदर लिखा हुआ है। और ये पुस्तक किसकी दोस्तों, कल्हण दोस्तों नोट करना, इसकी पुस्तक है राज तरंगिणी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कब अस्तित्व में आए। अगर पूछूं आपसे दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख नोट करना, जम्मू कश्मीर दोस्तों लद्दाख जो है, अगर पूछे वर्तमान में 28 दोस्तों राज्य हैं और 8 दोस्तों छापेगा, 8 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर पूछा जाए आपसे दोस्तों 28 जो राज्य हैं, 8 दोस्तों यूटी हैं, इसमें छापना जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोस्तों ये अलग अलग जो यूटी हैं कब दोस्तों बनकर सामने आते हैं, 31 अक्टूबर छापना दोस्तों, 31 जो अक्टूबर है इस दिन दोस्तों नोट करना, 31 अक्टूबर 2019 जो है ये दोस्तों सामने आते हैं। अगर पूछूं आपसे दोस्तों लिखना, ये भी पूछ सकता है दमनदीप, और दोस्तों लिखना आपके दमनदीप
दीव और दोस्तों दादर नागर जो हवेली है, ये कब दोस्तों एक यूटी के रूप में अस्तित्व में आए छापना? 26 जनवरी 2020 नोट करना, ये आए थे दोस्तों एक यूटी के रूप में, ऐसे नोट करना, इसको भी नोट करना। अगर पूछूं आपसे जम्मू कश्मीर लद्दाख दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को, अगर पूछे आपसे दादर नागर हवेली और दमन दीव छापना दोस्तों ये 26 जनवरी 2020 को। एक सवाल दोस्तों और नोट कर लो, इस सवाल में मैंने कहा आपसे दोस्तों कि जो ये आपके सम्मेलन है वो कब? 26 नवंबर है। तो ध्यान रखना, इसी सम्मेलन में दोस्तों ध्यान रखिएगा प्रस्तावना का पाठ भी किया जाएगा। नोट करना दोस्तों, अगर दोस्तों पूछे आपसे इसी सम्मेलन दोस्तों 26 जो नवंबर है, 26 नवंबर 2022 छापना, प्रस्तावना दोस्तों लिखना। प्रस्तावना जो है दोस्तों इसकी जो रीडिंग है दोस्तों वो भी इसमें होने वाली है, क्योंकि दोस्तों 26 नवंबर को कौन सा दिवस होता है? संविधान दोस्तों दिवस होता है। ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नवंबर 2022 को किसने छठी बार एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब दोस्तों जीता है? इस सवाल में से एसएससी जो है एक सवाल तो निश्चित दोस्तों पूछने वाली है आपकी परीक्षा के अंदर। सुनो, अगर पूछो दोस्तों आपसे एटीपी फाइनल, देखो दोस्तों एटीपी जो फाइनल्स टूर्नामेंट है ना, एटीपी दोस्तों लिखना फाइनल्स, दोस्तों पूछूं आपसे एटीपी दोस्तों लिखिए फाइनल्स टूर्नामेंट दोस्तों लिखना। अगर पूछे भाई साहब कि ये होता क्या है दोस्तों लिखना, बस दोस्तों साल का लिखना, साल का दोस्तों अंतिम टूर्नामेंट जो है, अंतिम दोस्तों टेनिस टूर्नामेंट जो है वो दोस्तों यही होता है। कौन सा? आपके एटीपी फाइनल है। जो चार दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया, चार क्या होते हैं दोस्तों? चार दोस्तों ग्रैंड स्लैम होते हैं पूरे वर्ष के अंदर। उन चारों ग्रैंड स्लैम में जो टॉप के खिलाड़ी दोस्तों होते हैं वो दोस्तों इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे कि अब की बार दोस्तों 2022 में कौन दोस्तों इसका विजेता बना छापना, दोस्तों फाइनल जो मैच है वो दोस्तों किसके बीच होता है? नोवाक जोकोविक दोस्तों लिखना, नोवाक जोकोविक, और छापना दोस्तों इसके साथ में कास्पर रूड दोस्तों, इन दोनों के बीच में फाइनल दोस्तों मैच होता है। आपकी खोपड़ी में सवाल आएगा कि सर नोवाक जोकोविक कहां के? सर्बिया, छापना सर्बिया के दोस्तों है ना, और कास्पर रूड दोस्तों छापना ये है नॉर्वे, कहां के? नॉर्वे के, ठीक है। अगर बात करूं दोस्तों आपसे, अगर जीता कौन दोस्तों लिखना, इसका दोस्तों विजेता बनाया आपके नोवाक जोकोविक, छठी बार लिखना दोस्तों, छठी बार दोस्तों ध्यान रखना, 6 बार दोस्तों इसका विजेता बन चुका है नोवाक जोकोविक। 35 दोस्तों वर्ष का, 35 वर्ष छापना दोस्तों ये इनकी उम्र है, और लिखना सबसे बुजुर्ग, क्या लिखना दोस्तों? सबसे बुजुर्ग दोस्तों चैंपियन कौन है? माना 35 वर्ष का बुजुर्ग नहीं होता, हमसे दोस्तों, हमसे 20 साल छोटा है, फिर भी दोस्तों लिखना पड़ेगा। लिखो सबसे बुजुर्ग चैंपियन दोस्तों कौन है? सबसे अधिक दोस्तों उम्र में इस खिताब को जीतने वाले कौन है? नोवाक जोकोविक। ये भी आपको ध्यान रखिए दोस्तों, 21 ग्रैंड स्लैम लिखो भाई साहब, 21 दोस्तों लिखना, 21 ग्रैंड स्लैम विजेता दोस्तों कौन है? ये भी छापिए नोवाक जोकोविक है, ठीक है। आंसर दोस्तों इसका हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका, नोवाक जोकोविक छापना। ये दोस्तों सर्बिया के रहने वाले, और इन्होंने दोस्तों आपके मात्र 35 वर्ष की आयु में सबसे दोस्तों बुजुर्ग चैंपियन का खिताब जो है ये दोस्तों अपने नाम कर लिया। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, ये फोटो आपके सामने दोस्तों किसकी? नोवाक जोकोविक की फोटो है। देखो अमेरिकन ओपन 2022 में पुरुष और महिला दोस्तों विजेता कौन बनी? लिखना अमेरिकन ओपन दोस्तों लिखना। अरे मेल दोस्तों फीमेल याद करो, मेल किसने जीता दोस्तों? मेल छापना आप सभी। अरे अमेरिकन दोस्तों ओपन मेल दोस्तों लिखना कार्लोस अलकराज, छापिए कार्लोस दोस्तों जो अलकराज है ये दोस्तों कहां के रहने वाले दोस्तों? स्पेन के रहने वाले थे। इन्होंने दोस्तों आपके मेल का खिताब, और फीमेल छापना दोस्तों आपसे फीमेल जो है वो लिखना दोस्तों आपके फीमेल ईगा स्वेटेक, छापिए फीमेल दोस्तों ईगा स्वेटेक, और कहां की दोस्तों रहने वाली हैं? पोलैंड की दोस्तों रहने वाली, ठीक है। तो अगर पूछूं भाई लिख लेना, परीक्षा अगर दे रहे हो तो आपकी परीक्षा में ये सवाल जो है वो 100% पूछने की संभावना, 100% पूछने की संभावना है कि अमेरिकन ओपन साल का अंतिम दोस्तों ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? यही होता है अमेरिकन ओपन। पूछूं आपसे पुरुष दोस्तों कार्लोस अलकराज और महिला दोस्तों ईगा स्वेटेक। ग्रैंड स्लैम 2022 में पुरुष और महिला दोस्तों विजेता कौन बनी दोस्तों? नोट करना, पुरुष अगर पूछूं आपसे मेल दोस्तों छापेगा ग्रैंड स्लैम दोस्तों नोवाक जोकोविक। कौन दोस्तों? अगर पूछे दोस्तों आपसे ग्रैंड स्लैम दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों लिखना ग्रैंड स्लैम नहीं लिखना
आपके विमल्डन दोस्तों लिखना, विमल्डन, ठीक है, ये ग्रैंड स्लैम हटा दोस्तों, विमल्डन पूछे आपसे, विमल्डन दोस्तों लिखना, विमल्डन 2022 जो है दोस्तों, अगर पूछूं आपसे मेल दोस्तों नोवाक जोकोविक है, और फीमेल दोस्तों छापना, अगर पूछे फीमेल कौन है बताओ, ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण लिखना, जहर दोस्तों, अति महत्वपूर्ण, बताओ मुझे कि दोस्तों विमल्डन 2022 का जो खिताब है वो किसके द्वारा दोस्तों जीता गया, महिला वाला छाप के आपको बताना है, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष और दोस्तों महिला विजेता कौन दोस्तों बनी, छापना, फ्रेंच ओपन में दोस्तों पुरुष है राफेल नडाल, और अगर पूछे आपसे सर्वाधिक दोस्तों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन दोस्तों, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले छापना, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन, राफेल नडाल, कहां दोस्तों, स्पेन के रहने वाले हैं, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछो रेबेकिना, करेक्ट आंसर लिखो। अगर पूछे दोस्तों आपसे कि भाई दोस्तों आपसे पूछे विमल्डन जो है ये जीतने वाली दोस्तों कौन है, रेबेकिना दोस्तों लिखना, एशिया की है दोस्तों पहली खिलाड़ी है, ध्यान रखना, रेबेकिना दोस्तों, इसने आपके विमल्डन 2022 का खिताब जीत लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेना है ना। अगर पूछे दोस्तों फीमेल फ्रेंच ओपन जीतने वाली कौन है, ईगा सोटेक छापना दोस्तों, ये हो गई फीमेल पोलैंड की। ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों लिखना, ऑस्ट्रेलियन दोस्तों ओपन जो है मेल दोस्तों लिखिएगा राफेल नडाल, कौन है, राफेल नडाल, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल दोस्तों, और फीमेल छापना दोस्तों असले बार्टी, अरे दाल बाटी चूरमा दोस्तों याद करो, असले बार्टी कहां की, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, यहां की खिलाड़ी है। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर ने संन्यास दोस्तों इसकी घोषणा की, नोट करना, संन्यास ले लिया किसने, रोजर फेडरर ने संन्यास दोस्तों ले लिया। पूछूं आपसे कहां के, स्विट्जरलैंड दोस्तों लिखना, स्विट्जरलैंड दोस्तों, यहां के कौन खिलाड़ी हैं, रोजर फेडरर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी पहली बात तो, और दोस्तों क्या है आपके टेनिस प्लेयर है जिन्होंने हाल ही में अभी संन्यास लिया है। हाल ही में किसे जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित दोस्तों किया गया, ये वो वाली जेसीबी नहीं दोस्तों जो बड़ी फेमस हुई थी यूट्यूब के ऊपर, भाई साहब यूट्यूब भी दोस्तों किसी को भी भाई साहब फेमस कर देता है, इतनी दोस्तों रील बनी है किसके ऊपर, इतनी भाई साहब रील बनी दोस्तों किसके ऊपर, जेसीबी दोस्तों, किसके ऊपर, जेसीबी के ऊपर। ये वो वाली जेसीबी नहीं है, ठीक है, ये दोस्तों पुरस्कार का नाम है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022, लिखो दोस्तों। अगर पूछे आपसे जेसीबी दोस्तों साहित्य जो पुरस्कार है, साहित्य पुरस्कार 2022 है, पहली बात दोस्तों पूछूं आपसे कि पहली बात दोस्तों लिखना ये किसको दिया गया दोस्तों लिखना। अगर पूछे दोस्तों कौन इसका विजेता दोस्तों बना है, नोट करना, ये दोस्तों खालिद जावेद दोस्तों, खालिद जो जावेद है ये दोस्तों इसके विजेता बन गए, ठीक है। तो पूछे आपसे खालिद जावेद दोस्तों ये जेसीबी जो साहित्य दोस्तों इसके विजेता बने। नेमत खाना दोस्तों लिखना, इनका जो उपन्यास का दोस्तों, इनका नोबल दोस्तों कौन सा छापना, नेमत खाना दोस्तों लिखिएगा, नेमत खाना जो है ये दोस्तों इनका उपन्यास है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे ये दोस्तों किसका उर्दू में ट्रांसलेशन दोस्तों लिखना, ये किसका दोस्तों उर्दू में अनुवाद दोस्तों लिखिएगा, दोस्तों एक आपके नोबल है जिसका दोस्तों उर्दू में अनुवाद जो है ये आपके सामने, द पैराडाइज ऑफ फूड लिखना, द पैराडाइज दोस्तों, द पैराडाइज ऑफ फूड जो है, अगर पूछे आपसे किसका दोस्तों आपके उर्दू में अनुवाद है दोस्तों, नोबल का नाम छापना, द पैराडाइज ऑफ फूड, ये दोस्तों नोबल का नाम है। अगर दोस्तों पूछे आपसे कितनी दोस्तों कितना पैसा मिलेगा, छापना पैसा ही पैसा, 25 लाख रुपए दोस्तों इसके अंदर जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो 25 लाख छापना इसमें मिलने वाला दोस्तों। आंसर दोस्तों क्या हो गया इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, खालिद जावेद दोस्तों लिखिएगा। इन्हें दोस्तों आपके नामत खाना दोस्तों उपन्यास के लिए, द पैराडाइज ऑफ फूड उर्दू अनुवाद दोस्तों आपके सामने ये दोस्तों फोटो में आपको दिखाया गया है, ठीक है। आगे देखो, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित करने की घोषणा दोस्तों की गई, लिखना, साहित्य का नोबेल पुरस्कार याद करो एनी अनोक्स छापना दोस्तों, एनी अनोक्स जो है अगर पूछूं आपसे कहां दोस्तों लिखना, फ्रेंच दोस्तों, कहां की है, फ्रांस की दोस्तों एनी अनोक्स है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया जाएगा, ठीक है। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान दोस्तों किया गया, छापना दोस्तों, दया प्रकाश सिन्हा, किसको दोस्तों, दया सिन्हा जो है इन्हें दोस्तों आपके पुरस्कार दिया गया है। पूछूं आपसे किसके लिए दोस्तों
सम्राट अशोक जो है इस दोस्तों नाटक के लिए छापना ये पुरस्कार दिया गया। तो हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दया सिन्हा, ध्यान रखिए, सम्राट अशोक के लिए दिया गया। अगर देखना अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये आएगा परीक्षा में आपके गीतांजलि श्री, नोट कर लो, गीतांजलि श्री दोस्तों लिखना, गीतांजलि जो श्री हैं इन्हें दोस्तों मिला अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। पूछूं आपसे भाई साहब दोस्तों किसके लिए मिला, दोस्तों लिखना रेत की जो समाधि दोस्तों इसके लिए पुरस्कार दिया गया। इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेट दोस्तों किसने किया है, डेजी रॉकवेल। अरे ये बार बार आपको पढ़ा रहा हूं ना, मान लेना दोस्तों बार बार पढ़ा रहा हूं, मतलब परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, टॉम ऑफ सैंड लिख लो, परीक्षा के लिए जहर सवाल है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाला कौन, डेजी रॉकवेल था, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिए, ठीक है। आगे पूछे सरस्वती सम्मान हाल ही में किसे दोस्तों प्रदान किया गया, छापना दोस्तों। अगर पूछे ये दोस्तों मिला रामदरथ मिश्र, किसको मिला दोस्तों, रामदरथ मिश्र को मिला। और किसके लिए दोस्तों, मैं तो यहां हूं, क्या मैं तो यहां हूं रसगुल्ला तू कहां पर है, इसके लिए पुरस्कार दोस्तों दिया गया। आगे देखना बिहारी पुरस्कार हाल ही में किसे दोस्तों प्रदान किया गया, छापना डॉक्टर दोस्तों माधव हाड़ा, लिखना डॉक्टर दोस्तों जो माधव हैं इनको दोस्तों बिहारी पुरस्कार मिला है। किसके लिए मिला, कमेंट बॉक्स में छाप देना, ठीक है। अगर पूछो व्यास सम्मान हाल ही में किसे दोस्तों मिला, लिखना व्यास सम्मान छापेगा दोस्तों असगर वजाहत, लिखना असगर दोस्तों वजाहत जो है इन्हें दोस्तों व्यास सम्मान मिला है। पूछू किसके लिए दोस्तों छापना, अगर पूछे दोस्तों किसके लिए, महाबली दोस्तों, इसके लिए ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार हाल ही में व्यास सम्मान दिया गया, ठीक है। डॉक्टर दोस्तों माधव हाड़ा, लिख लो पूरा नाम लिख लो, डॉक्टर माधव हाड़ा। ये बताओ किसके लिए पुरस्कार दिया गया, ठीक है। हिंदी में युवा साहित्य एक कह रहा है गुरुजी मैं भी यहां हूं, आप कहां हो बताओ, है ना, अपना एड्रेस बताओ। हिंदी में युवा साहित्य पुरस्कार किसे, देखो हिंदी में साहित्य दोस्तों अकादमी पुरस्कार जो है पूछे किसको मिला, दया प्रकाश सिन्हा को मिला, ठीक है। और हिंदी में दोस्तों युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, ये छापना भगवंत अनमोल, लिखना भगवंत दोस्तों अनमोल जो है, इन दोनों क्वेश्चन को छापना। परीक्षा में दोस्तों अगर आपसे ये वाला पूछे तो ये आंसर लिख के आना भगवंत अनमोल, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 21 नवंबर 2022 को कौन सा देश 2022-23 सत्र के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता दोस्तों कर रहा है, छापना। अगर पूछे आपसे GPAI दोस्तों लिखना GPAI दोस्तों ग्लोबल पार्टनरशिप दोस्तों किसके लिए, लिखना ग्लोबल दोस्तों, इसको लिख लो ग्लोबल दोस्तों। पूछे आपसे इसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाम से स्पष्ट हो चुका है किसमें सहयोग करेंगे दोस्तों, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसको बढ़ाने वाला संगठन पूछूं आपसे वो है GPAI। आपसे पूछे AI दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, छापना इसका मतलब दोस्तों क्या है कि अगर दोस्तों मशीन जो है वो दोस्तों मानव के मस्तिष्क दोस्तों ब्रेन की तरह जो है काम करने दोस्तों लग जाए, सोचने दोस्तों लग जाए, तो छापना वो दोस्तों कहलाएगा आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर पूछे दोस्तों इसका जो अध्यक्ष है अभी दोस्तों कौन, लिखना अभी दोस्तों इसका जो हेड है छापना वो है फ्रांस। कौन है दोस्तों, अभी इसका हेड है फ्रांस। और 2022-23 के लिए लिखना, अगर पूछे आपसे 2022-23 इसके लिए दोस्तों कौन इसका हेड होने वाला है, छापना दोस्तों भारत जो है वो इसका प्रमुख रहेगा 2022-23 के लिए। इंडिया दोस्तों इसकी अध्यक्षता करने वाला है। इसका शुभारंभ पूछे आपसे 2020 लिखिएगा, इसका शुभारंभ होता है। और इंडिया दोस्तों छापना आपसे पूछे, इंडिया दोस्तों इसका फाउंडर मेंबर, क्या इंडिया दोस्तों पूछूं आपसे इसका संस्थापक देश है, फाउंडर दोस्तों मेंबर कौन है, वो दोस्तों आपके इंडिया हो गया, ठीक है। तो आंसर दोस्तों लिखना इसका आंसर होगा भारत, ठीक है। अभी फ्रांस है पर दोस्तों नोट कर लेना, इंडिया दोस्तों इसका 2022-23 के लिए इसका अध्यक्ष दोस्तों होने वाला है। अभी आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। भारत वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साझेदारी का अध्यक्ष पद संभालेगा। फोटो दोस्तों आपके सामने लगी है। G20 2023 की अध्यक्षता कौन करने वाला दोस्तों, इंडिया दोस्तों नोट कीजिएगा इसकी अध्यक्षता करने वाला है। अभी 2022 में कहां हो रहा है, बाली दोस्तों छापना, बाली इंडोनेशिया, अभी 2022 में यहां पर दोस्तों हो रहा है। SCO
2023 पूछूं आपसे, इसकी अध्यक्षता दोस्तों लिखना, ये भी इंडिया करने वाला है दोस्तों, लेकिन 2022 में कहां दोस्तों लिखना, समरकंद उज्बेकिस्तान। कहां? समरकंद दोस्तों उज्बेकिस्तान छापना 2022 के अंदर है, क्योंकि इसका एससीओ संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। अंडर 17 महिला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, इसका दोस्तों आयोजन कहां हुआ, ये भी छापिए, इंडिया दोस्तों यहां पर होता है। स्पेन दोस्तों इसका विजेता बनता है, कोलंबिया दोस्तों इसको हराकर, ध्यान रखिएगा, विजेता बनता है, और ईवा दोस्तों इसका छापना शुभंकर है। अगर पूछे दोस्तों कहां पर, भुवनेश्वर छापे दोस्तों, भुवनेश्वर है। इसके अलावा दोस्तों लिखना, भुवनेश्वर दोस्तों गोवा हो गया, गोवा दोस्तों हो गया, और मुंबई दोस्तों यहां पर इसका आयोजन किया गया, ठीक है। ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता 13वां दोस्तों जो बैठक, 13वीं दोस्तों बैठक थी, इंडिया दोस्तों इसका अध्यक्ष था, और 2022 छापना 14वीं दोस्तों बैठक है, और चाइना दोस्तों इसका अध्यक्ष है। आगे देखिए, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की अध्यक्षता छापना दोस्तों, इंडिया हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो है इसकी अध्यक्षता करने वाला है, और इंडिया में छापना कहां दोस्तों, इंडिया के अंदर जो उड़ीसा है, यहां दोस्तों इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है। आगे देखो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 22वें फुटबॉल विश्व कप के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल दोस्तों। आप सभी जानते हैं 22वां फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में कहां दोस्तों हो रहा है, कतर दोस्तों दोहा के अंदर हो रहा है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे, इसमें जो फुटबॉल है इसका दोस्तों नाम क्या है, अल रहेला छापना, अल रहेला दोस्तों फुटबॉल का नाम है। कौन सी कंपनी ने बनाई दोस्तों, एडिडास कंपनी ने इसको बनाया था, ठीक है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे कि अल रहेला दोस्तों फुटबॉल का नाम हो गया दोस्तों, अगर पूछे इसका दोस्तों, पूछूं आपसे इसका दोस्तों शुभंकर क्या है, लाइव दोस्तों छापना, ये इसका शुभंकर हो गया। अगर पूछा जाए आपसे दोस्तों कितनी टीम दोस्तों इसमें भाग ले रही है, 32 टीम छापना, ये दोस्तों इसमें भाग ले रही है। और इंडिया की तरफ से दोस्तों, इंडिया दोस्तों भाग कुछ नहीं ले रहा भाई साहब, इंडिया बहुत खतरनाक दोस्तों आदमी है, इंडिया दोस्तों भाग कुछ नहीं रहा। कहां दोस्तों भाग ले इंडिया, एक बात बताओ भाई साहब। पर दोस्तों इंडिया की तरफ से जगदीप धनखड़ जो भाई साहब है, भारत ने कहा आप तो घूम आओ, आप क्या कर रहे हो यहां पर, ऐसा करो आप भी घूम आओ एक बार, है ना। ये कतर दोस्तों घूमने कौन गए, अपने जगदीप धनखड़ जी दोस्तों जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वो कतर दोस्तों घूमने गए, क्योंकि इंडिया दोस्तों जाएगा नहीं। सोचो आप कभी दोस्तों ये सोचे कि फीफा में दोस्तों फुटबॉल वर्ल्ड कप में इंडिया खेलेगा, नहीं खेलेगा, ठीक है। जब तक दोस्तों फीफा का ना हो जाए, इंडिया में दोस्तों ना हो जाए, मतलब अगर दोस्तों जिस देश में दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप होता है, वो देश दोस्तों अपने आप खेलता है ना, ये नियम है। अगर दोस्तों मान लो फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों इंडिया में हो जाए, तो भाई हम खेल लेंगे, वरना दोस्तों बांके बिहारी लाल की जय, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। गौरव श्री दोस्तों आपके सामने पॉलिटी दोस्तों सवाल जो है वो आपके सामने रखने वाला हूं। देखो, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का जो अधिकार है वो दोस्तों किसे दिया गया है, अभी नोट कर लेना, एसएससी जीडी वालों और सीजीएल वालों, अभी 2 मिनट और रुक जाओ, फिर आपके सामने आएगा क्या दोस्तों आपके लिए रहने वाला है। देखो, अगर पूछे मृत्युदंड के मामले में, कैपिटल पनिशमेंट के मामले में क्षमा देने का दोस्तों अधिकार जो है किसके पास, लिखना, क्षमा दोस्तों देने का जो अधिकार है वो दोस्तों किसके पास, भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों गवर्नर दोस्तों लिखना, क्षमा देने का जो अधिकार राष्ट्रपति के पास में आर्टिकल नंबर 72 है, और गवर्नर दोस्तों लिखना आर्टिकल नंबर 161। लेकिन दोस्तों कैपिटल पनिशमेंट माफ नहीं कर सकता, और दोस्तों मार्शल जो लॉ है इसे भी माफ गवर्नर जो है नहीं कर सकता। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध दोस्तों निर्वाचित हुआ था, लिखना, नीलिमा संजीव रेड्डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 लिखिए, निर्विरोध निर्वाचित ये दोस्तों हुए थे। अगर पूछूं आपसे डॉक्टर दोस्तों एम राधाकृष्णन छापना दोस्तों, पूछे भाई साहब आपसे ये कौन दोस्तों, लिखना, ये भारत के पहले दोस्तों उपराष्ट्रपति, क्या भारत के पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन दोस्तों, भारत के पहले दोस्तों राष्ट्रपति छापना डॉक्टर दोस्तों राजेंद्र प्रसाद हैं पहले राष्ट्रपति, और 2 बार दोस्तों रहने वाले कौन, ये भी छापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान कौन दोस्तों, वर्तमान द्रौपदी मुर्मू है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद के अनुसार
के तहत लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया? लिख लो। अगर पूछे ज्वाइंट सिटिंग दोस्तों संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन दोस्तों इसका हेड होता है? लिखना लोकसभा का जो स्पीकर है दोस्तों ये इसका हेड होता है। अगर पूछे आपसे कौन इसमें भाग नहीं लेता? लिखना कौन इसमें दोस्तों भाग नहीं लेता है? भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो इसमें भाग नहीं लेता, इसको भी नोट करना। अगर पूछे आपसे आर्टिकल दोस्तों कौन सा है? 108 छापना आर्टिकल दोस्तों, और अब तक कितनी बार? 3 बार दोस्तों छापना ज्वाइंट सिटिंग हो चुकी है। लिखना दोस्तों धन विधेयक पर ज्वाइंट सिटिंग दोस्तों नहीं होती है, और संविधान संशोधन दोस्तों विधेयक जो है इस पर भी दोस्तों छापना, इस पर भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 हेड दोस्तों स्पीकर है। पूछे कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है दोस्तों। पूछे कौन भाग नहीं लेता? वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों भाग नहीं लेता है। पूछे दोस्तों आपसे कितने दोस्तों 3 बार अभी तक ज्वाइंट सिटिंग हुई है? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक इन पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक दोस्तों न्यूनतम जो आयु है कितनी दोस्तों होनी चाहिए? छापना राज्यसभा का मेंबर दोस्तों 21 वर्ष, आप सभी जानते दोस्तों पंचायत में 30 वर्ष दोस्तों लिखिए, राज्यसभा के अंदर दोस्तों 25 वर्ष छापना लोकसभा के अंदर, और राष्ट्रपति और दोस्तों लिखना राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम दोस्तों महिला न्यायाधीश जो है वो कौन रह चुकी है? फातिमा बीबी छापना पहली दोस्तों आपके न्यायाधीश थे। अन्ना चांडी छापना दोस्तों हाई कोर्ट की पहली न्यायाधीश, क्या हाई कोर्ट की दोस्तों पहली महिला न्यायाधीश पूछूं आपसे वो दोस्तों कौन थी? आपके अन्ना चांडी थी, और केरल दोस्तों हाई कोर्ट की न्यायाधीश थी। लीला सेठ छापना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, क्या हाई कोर्ट की पहली दोस्तों महिला मुख्य न्यायाधीश जो है वो दोस्तों आपके लीला सेठ है, और दोस्तों कहां की रहने वाली है? हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति दोस्तों दी गई है। देखो विधानसभा का सत्र दोस्तों आहूत करना, सत्र आहूत करना और सत्र अवसान करना, ये दोनों जिम्मेदारी छापना दोस्तों किसके पास है? राज्यपाल के पास में। अगर पूछे आपसे दोस्तों, अगर पूछे अस्थायी रूप से दोस्तों, अगर पूछूं मैं आपसे रोक दोस्तों लगानी है अगर, तो वो शक्ति छापना दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष के पास में होती है। लेकिन दोस्तों सत्र को शुरू करना है, सत्र को समाप्त करना है दोस्तों राज्य के अंदर शक्ति दोस्तों किसके पास में? राज्य के अंदर राज्यपाल के पास में, और केंद्र दोस्तों वहां पर ध्यान देना आपके राष्ट्रपति के पास में। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज दोस्तों प्रणाली के अनुसंधान के लिखना? ये आपके बलवंत राय मेहता समिति इनके द्वारा होती है। अगर पूछूं आपसे अशोक मेहता छापना द्विस्तरीय, किसके द्वारा? द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति। ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति छापना दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी को भारत के संविधान में शामिल किया गया। दिनेश गोस्वामी समिति आपके चुनाव दोस्तों, चुनाव संबंधित दोस्तों कौन है? आपके दिनेश गोस्वामी समिति है। इसका आंसर हो गया बलवंत राय दोस्तों मेहता समिति 1957 में बनती है दोस्तों लिखना, और 2 अक्टूबर दोस्तों 1959 को राजस्थान के नागौर से त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू होती है। वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त दोस्तों वर्तमान में कौन है? लिखना। अगर पूछो दोस्तों वर्तमान में कौन? सुरेश पटेल छापना वर्तमान दोस्तों आपके चीफ इलेक्शन। अगर पूछे दोस्तों आपसे चीफ दोस्तों पूछूं आपसे विजिलेंस कमिश्नर दोस्तों लिखिएगा सीवीसी दोस्तों कौन है? आपके सुरेश पटेल है। संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। आगे देखना 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित थे? अगर पूछे आपसे कौन से दोस्तों शब्द जो है वो सम्मिलित थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य दोस्तों याद करना। अगर पूछूं आपसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे दोस्तों लिखना। अगर पूछूं आपसे दोस्तों क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है दोस्तों लिखना, वैस भाग है लिखना। इसमें क्या संविधान संशोधन हो सकता है दोस्तों लिखना, यस दोस्तों हो सकता है। कौन सा दोस्तों केस था? केशवानंद भारती केस दोस्तों 1973 का, इसमें दोस्तों ऐसा कहा गया। अगर पूछूं आपसे कौन सा संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन, समाजवाद लिखना। समाजवाद दोस्तों, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जो शब्द है इनको दोस्तों इसमें जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा कौन से शब्द दोस्तों तब नहीं होंगे, छापना दोस्तों समाजवाद,
पंथ निरपेक्षता, अखंडता दोस्तों, ये तीनों जो शब्द हैं ये बाद में दोस्तों आए थे, नोट करना। 1 2 3 दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका। ये सब दोस्तों उस समय नहीं थे, है ना। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन दोस्तों, पहले दोस्तों अध्यक्ष अपना पहले अस्थायी दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, ये सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। पहली जो बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें दोस्तों इन्हें चुना गया। पहले दोस्तों स्थायी अध्यक्ष कौन दोस्तों, नोट करना। पहले जो स्थायी अध्यक्ष थे वो दोस्तों आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन लिखिएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, नंदकिशोर सिंह। पहला दोस्तों पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। पूछे आपसे 14 दोस्तों इसके वाईवी रेड्डी, और 15वें के छापना एनके सिंह है। 5 वर्ष कार्यकाल होता है। 280 छापना दोस्तों आपके अनुच्छेद है। एक अध्यक्ष 4 दोस्तों इसमें मेंबर होते हैं, ठीक है। न्यायपालिका कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित दोस्तों लिखना, न्यायपालिका कार्यपालिका दोस्तों लिखना आर्टिकल नंबर 50 करेक्ट आंसर है। अगर पूछे आपसे अंतरराष्ट्रीय शांति दोस्तों लिखिएगा, ये दोस्तों आर्टिकल हो गया आपके आर्टिकल नंबर 51 दोस्तों आपके आर्टिकल हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे समान नागरिक संहिता, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 44 हो गया। पर्यावरण संरक्षण छापना दोस्तों आर्टिकल नंबर 48 जो ए है पर्यावरण संरक्षण का आर्टिकल है। आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये दोस्तों इंजीनियरिंग क्लासेस दोस्तों संबंधित आपके, आप सभी जानते हैं आज 22 तारीख है, 22 दोस्तों नवंबर है। और दोस्तों उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेज का सुबह 10 बजे दोस्तों लिखिएगा, जो ऑफलाइन सेंटर है उसका शुभारंभ होने जा रहा है। दोस्तों किस पर होने जा रहा है, नोट करना दोस्तों, मेट्रो पिलर नंबर 66 गुजर की थड़ी के पास में जयपुर में इसका शुभारंभ होने वाला है। अगर तैयारी दोस्तों आप एसएससी जेई की कर रहे हो, आरआरबी जेई, गेट, स्टेट, एईएन, जेईएन, इनकी तैयारी अगर कर रहे हो तो आपके लिए सुनहरा अवसर होगा, ठीक है। ये दोस्तों आपके लिए एसएससी दोस्तों लिखना जीडी, क्या आज दोस्तों शाम को मैं आपके सामने एसएससी दोस्तों जीडी के लिए नोट कर लेना, आज शाम को दोस्तों 8 बजे, क्या आज शाम को 8 बजे 22 नवंबर शाम को 8 बजे दोस्तों पिछले वर्ष के जो प्रश्न पूछे गए थे वो लेकर आपके बीच में आ रहा हूं। आज शाम को 8 बजे नोट कर लेना, 22 नवंबर एसएससी जीडी दोस्तों 2022 के लिए। पिछले वर्ष आप मान के चलना दोस्तों 50% जो क्वेश्चन है वो रिपीट होने वाले होते हैं पिछले दोस्तों आपके पेपर से, ठीक है। तो पिछले वर्ष के जो पेपर दोस्तों प्रश्न है वो मैं आपके बीच में लाऊंगा दोस्तों, 18 के भी लाऊंगा, 21 के भी लाऊंगा, चिंता मत करो। पर ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आज शाम को 8 बजे ये होने वाला है। और दोस्तों जिनका भी सीजीएल का एग्जाम है उन सभी के लिए तैयार हो जाना। जिनका भी दोस्तों आज तो ये क्लास आपकी होगी 8 बजे, ठीक है, लेकिन दोस्तों कल जिनका भी एग्जाम है सीजीएल वाला दोस्तों, जिनका एग्जाम है नोट करना, सीजीएल जो परीक्षा वाला दोस्तों जिनका एग्जाम है उन सभी के लिए दोस्तों कल से 8 बजे, क्या कल से दोस्तों 8 बजे जो है, कल से 8 बजे एसएससी उत्कर्ष चैनल दोस्तों, यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा ब्रह्मास्त्र जो है वो आपके लिए आने वाला है, जिसमें 2021 का जो पेपर था ना, अप्रैल जो 2022 में दोस्तों हुआ था, 2021 जो शिफ्ट थी ना, इन सभी को दोस्तों मैं आपको कराने वाला हूं। और इसके साथ में जो करंट अफेयर्स के सवाल दोस्तों बन सकते हैं वो आपको कराने वाला हूं। लगभग दोस्तों 4-5 दिन लूसेंट इसके बाद में कराऊंगा ना, जिनका एग्जाम 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ये 5-6 दिन जो है मैं आपको, देखो जिनका भी एग्जाम जीडी का एग्जाम है, चाहे दोस्तों आपका एग्जाम सीजीएल का है, एसएससी सीजीएल तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एसएससी सीजीएल दोस्तों आप सभी के लिए, क्योंकि आपका अगला स्टेप क्या होगा दोस्तों, जीडी के बाद में सीजीएल ही होने वाला है। तो आप अच्छे लेवल के जो सवाल है वो यहां देख लीजिए। आप यकीन मानिए जीडी में दोस्तों आपके इसमें से भी 40-50% सवाल जो है इसमें से रिपीट होंगे, जो सीजीएल में मैं आपको कराऊंगा। आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, सीजीएल में जो कराने वाला हूं ना उसमें से जीडी में देखना दोस्तों आप, क्योंकि जो सारे दोस्तों अच्छे सवाल हैं वो इसमें आने वाले हैं। तो कल दोस्तों एसएससी उत्कर्ष चैनल के ऊपर एसएससी सीजीएल दोस्तों इसके ब्रह्मास्त्र 5-6 दिन चलने वाला दोस्तों ये क्रम होगा, इसमें 21 सेट दोस्तों, मतलब 25-25 के लगभग दोस्तों 21, लगभग दोस्तों मान के चलो आप 500 क्वेश्चन जो दोस्तों इसमें वो होने वाले हैं। और 500 क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर्स के, लगभग दोस्तों 1000 क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए करने वाला हूं, ठीक है, इसके अंदर। और आज शाम को एसएससी जीडी वालों के लिए एक दोस्तों विशेष उपहार रहेगा, जो रात को 8 बजे मैं आपको देने वाला हूं। सभी को आना है, मुफ्त फ्री दोस्तों उपहार रहने वाला है। आज शाम को 8 बजे आप सभी के लिए दोस्तों एक बढ़िया सा उपहार
जो मैंने तैयार करवा लिया है आपके लिए। बस केवल शाम को 8 बजते दोस्तों जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी मैं इसे लॉन्च कर दूंगा। और लूसेंट दोस्तों सुन लो मेरी बात को, लूसेंट आपकी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो पाएगी। इसके बाद में सीजीएल का जो एग्जाम है दोस्तों, ये 5-6 दिन में सीजीएल वाला पढ़ा देता हूं आपको। उसके बाद दोस्तों लूसेंट जो है आपकी स्टार्ट करेंगे। फिर पूरा दिसंबर दोस्तों लूसेंट ही पढ़ना है, ठीक है। दिसंबर दोस्तों लूसेंट में निकलने वाला है हमारा। तुम्हारा जनवरी में एग्जाम है, चिंता मत करो, उससे पहले लूसेंट पढ़ा दूंगा ना। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो बांके बिहारी लाल की जय, लिख के बताओ, जब ही पढ़ाऊंगा वरना नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो बांके बिहारी लाल की जय। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नवंबर छापना विश्व शौचालय जो दिवस है 19 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। कौन सा एशियाई दोस्तों टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पहली भारतीय महिला कौन है? मानिका बत्रा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार कहां पर अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक, ऑप्शन नंबर 1 नेपाल, है ना। आगे देखना, भारतीय वायुसेना का दोस्तों एयर फेस्ट 2022 जो है ये कहां दोस्तों आयोजित हुआ? लेना एयर फेस्ट 2022 जो है ये दोस्तों आयोजित हुआ नागपुर, ऑप्शन नंबर सी। बताना मुझे बांके बिहारी लाल की जय कितनों ने लिखा। आगे देखना दोस्तों, 22वां फीफा पुरुष वर्ल्ड कप 2022 कहां दोस्तों हुआ? लिखना ये कतर, ऑप्शन नंबर 1 दोहा के अंदर। अमर सरकार पोर्टल दोस्तों लिखिएगा, ये आपके दोस्तों कहां पर? त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। निर्वाचन दोस्तों आयुक्त पूछूं आपसे छापना, अरुण गोयल, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। बाली दोस्तों यात्रा छापे, बाली यात्रा दोस्तों कहां पर नोट करना दोस्तों? ये हो गया उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। गांधी मंडेला फाउंडेशन शांति पुरस्कार दोस्तों लिखना ये कहां पर दोस्तों? लिखना ये तिब्बती दलाई लामा, ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ठीक है। अगर पूछे भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम दोस्तों, इंग्लैंड ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना दोस्तों? ये लिखना आपके परमा दोस्तों, आपके परमा कैसे जो है इसको चुना गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आज का सवाल आपके लिए, जीएस का क्वेश्चन आपके लिए, करंट अफेयर्स की मैगजीन, हर राज्य विशेष शामिल दोस्तों, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया दोस्तों, इसके अलावा मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, और दोस्तों आपके राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सब कुछ आपको एक किताब में मिलने वाला है। इस बुक को अपने पास में रखना, जब आपकी परीक्षा हो ना 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो ये बुक दोस्तों बड़ी काम आने वाली है। बाद में नहीं मिलेगी बुक, इसलिए कह रहा हूं अभी इसको अपने पास में ला के रखिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश से बुक लीजिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण है। समय हो गया 8:01 में। एसएससी सीजीएल के लिए कुछ लेकर आइए। अरे प्रभु आंखें खोलो अपनी, प्रभु आंखें खोलो, देखो नीचे पृथ्वी पर समस्या आई हुई है। लोग प्यार के टुकड़े कर रहे हैं आजकल, है ना। प्रभु देखो, आंखें खोलो नीचे, कहां एसएससी सीजीएल में लगे हुए हो आप? आंखें खोल के देखो नीचे। लोग प्यार में जान दे रहे हैं, कहीं कहीं लोग प्यार में जान ले रहे हैं ना। कुछ भरोसा नहीं है दोस्तों आजकल। फ्रिज दोस्तों, फ्रिज का क्या क्या यूज हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है ना। प्रभु अपनी आंखें खोलो आप। सीजीएल की तैयारी तो हम करवा देंगे आपको, चिंता ना करो, है ना आप। देखो सीजीएल की परीक्षा दोस्तों, मैं आपके सामने कल सवाल लेकर आऊंगा। सीजीएल में 21 शिफ्ट हुई थी, जो कि अप्रैल 2022 के अंदर हुई थी, है ना। अप्रैल 2022 में हुई थी दोस्तों, ये 21 शिफ्ट थी। 2021 का एग्जाम था, ये अप्रैल के अंदर हुआ था। अगर आप कहोगे कि सर 80% सवाल जो है हम खुद कर सकते हैं, इसमें 80% सवाल आप खुद कर सकते हो, उस लेवल के सवाल थे सीजीएल में। इतने की दोस्तों गारंटी हम आपको देते हैं। बाकी दोस्तों 100% की गारंटी तो कोई दे भी नहीं पाएगा आपको, पर 80% की 1 दिसंबर से जो शुरू हो रहा है आपके, हम उसमें आपको गारंटी दे सकते हैं। और जीडी वालों तुम तो समझ लेना, तुम्हारे लिए तो ये बल्ले बल्ले वाला टाइम होने वाला है। 40-45 मिनट की क्लास रहने वाली है, पर आप यकीन मानना इस 45 मिनट में आपको लगभग 100 सवाल करा दूंगा ना, गोली की तरह 100 सवाल मैं आपको करवा दूंगा। इसके अंदर आपको बड़ा मजा भी आएगा और साथ में परीक्षा में आने वाले सवाल भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जीडी वालों तुम्हारा तो आज शाम से 8 बजे से तैयार शुरू होता है काम, ठीक है। तो मिलता हूं कल सुबह 6:30 बजे यहीं इसी मंच पर, और आज शाम को 8 बजे एसएससी जीडी के लिए
पिछले साल के जो पेपर्स थे उन पर किस प्रकार सवाल नए बन सकते हैं, उसका सटीक विश्लेषण करने के लिए आपके बीच में आने वाला हूं। ठीक है, जो सवाल रिपीट हो सकते हैं उन सभी सवालों को आपके बीच में लेकर आऊंगा। ठीक है चांदनी जी, चांदनी जी बहुत परेशान है, चिंता मत कीजिए चांदनी जी, आप परेशान मत होइए, चिंता मत कीजिए, हम पूरी तैयारी करेंगे आपके चांद के लिए, पर अभी पढ़ लो रे। ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखना, खुश रहिएगा, सभी का सम्मान कीजिएगा, और मिलता हूँ आपसे शाम को 8 बजे यहीं इसी मंच पर। अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और कमेंट बॉक्स में एक बढ़िया सा कमेंट जो है वो छाप देना। ठीक है, जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।